अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हम कैसे एक वेबसाइट बना सकते हैं, स्टैटिक वेबसाइट यूजिंग एचटीएमएल और सीएसएस। जिसके अंदर हमारे पास हेडर होगा, फुटर होगा, कुछ मेन सेक्शंस होंगे, कुछ हीरो सेक्शन होगा। अगर मैं सामने देखूँ स्क्रीन पे मुझे एक वेबसाइट नज़र आ रही है, जिसके अंदर सबसे पहले मुझे यहाँ पे हेडर नज़र आ रहा है, उसके बाद यहाँ पे कुछ बटन्स हैं और कुछ यहाँ पे लिंक्स हैं और यहाँ पे कुछ हीरो सेक्शन है, पिक्चर लगी हुई है। और अगर मैं इससे नीचे जाऊँ तो मुझे कुछ नीचे यहाँ पे क्लाइंट के लोगोस नज़र आ रहे हैं, उसके नीचे जाऊँ तो मुझे कुछ और सेक्शंस नज़र आ रहे हैं, एक और एक फिर उससे नीचे भी नज़र आ रहे हैं और इस तरह कुछ मल्टीपल सेक्शंस हैं और लास्ट में मुझे एक फुटर नज़र आ रहा है और कुछ इसके अंदर आइकन्स हैं, वो भी आपको बताऊँगा कैसे हम इम्पोर्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा कुछ इमेजेस हैं जो आपको मैं इसका लिंक दे दूँगा, तो आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर लेना। और तो मैंने अपना वीएस कोड ओपन कर लिया है और यहाँ पे जाता हूँ मैं अपना इंडेक्सेंट का फ़ोल्डर बना लिया, उसके अंदर एक और फ़ोल्डर बना लिया एसेट्स के नाम से, और एसेट के नाम में जो फ़ोल्डर है उसके अंदर सारी जो मेरी पिक्चर्स हैं जो मैं प्रोजेक्ट में यूज़ करूँगा वो सारी मैंने ऐड कर दी हैं। तो ये आपको सारी मिल जाएँगी लिंक में, तो आप इनको डाउनलोड कर लेना और जो मैं प्रोजेक्ट बनाऊँगा आप भी वो साथ बना सकते हो, ठीक है? साथ-साथ मैं कोड करता हूँ तो आप भी कोड करो। तो इसके लिए आपको जो प्री-रैक है ना वो है फ्लेक्स बॉक्स। अगर आपको फ्लेक्स बॉक्स जो है उसके बारे में नॉलेज नहीं है तो आप वो देख लो, उसके बारे में थोड़ा तो नॉलेज ले लो, तो इससे जो आप अपना प्रोजेक्ट इजीली बना लोगे, ठीक है? तो फ्लेक्स बॉक्स तो मुश्किल नहीं है, सिंपल है, इसको हम लेआउट के लिए यूज़ करते हैं। तो अगर कुछ प्रॉपर्टीज़ आती हैं हमारे पास फ्लेक्स बॉक्स के अंदर, जैसे हमारे पास जस्टिफाई कंटेंट होती है, लाइन आइटम्स होती है और गैप वगैरह कुछ इस तरह की प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसको यूज़ करके हम अलाइनमेंट करते हैं अपने लेआउट की, ठीक है? तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 2 फाइल्स बना लेता हूँ, एक index.html के नाम से। तो मैंने वो फाइल्स बनानी है अपने मेन फ़ोल्डर के अंदर, नेक्स्ट के अंदर, ठीक है? तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ index.html और उसके बाद मैं लिख लेता हूँ style.css। तो ऐसे, ठीक है? सबसे पहले मैं जो एचटीएमएल का बॉयलर कोड लिख लेता हूँ। एचटीएमएल इस तरह करके लिखूँगा तो एमडी एब्रिविएशन है, तो सारा मेरे पास जो है बॉयलर कोड आ जाएगा। और यहाँ पे लिख सकता हूँ जैसे कि नेक्सेंट, और यहाँ पे जाके सीएसएस की बेसिक प्रॉपर्टीज डाल देता हूँ, जैसे कि बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन और जो पैडिंग होगी इसको मैं कर देता हूँ 0, और बॉक्स साइजिंग जो मैं वाटर बॉक्स कर देता हूँ, ठीक है? तो अगर आपको बॉक्स साइजिंग के बारे में बिल्कुल नहीं पता कि ये क्या चीज़ मैंने लिखी, तो आप मेरी जो पिछली वीडियो वो देख सकते हो, ठीक है? बॉक्स साइजिंग के ऊपर। तो यहाँ पे मैंने अपना जो बेसिक सेटअप वो कर दिया है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, अगर मैं अपनी देखूँ कि मुझे सबसे पहले क्या चीज़ बिल्ड करनी है। बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो कर लिया, अपना जो एचटीएमएल की फ़ाइल को बेसिक सेटअप कर लिया और सीएसएस की फ़ाइल को भी। तो मैं ऐसा करता हूँ, जो अपनी मेरी पीएनजी से जहाँ पे जो वेबसाइट है उसको मैं वीएस कोड के अंदर ही ओपन कर लेता हूँ। तो उसके लिए मैं जाता हूँ और यहाँ पे ओपन फाइल, और अगर मैं डेस्कटॉप में जाऊँ तो मुझे यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है? तो ये वेबसाइट है जो हमने आज क्रिएट करनी है, ठीक है? तो सबसे पहले अगर मैं देखूँ, यहाँ पे मुझे सेक्शन नज़र आ रहा है जो कि है हेडर का। पहले मेरा जो सेक्शन आ रहा है वो है हेडर का, जिसके अंदर हमारे पास कुछ लोगो एक लोगो है, कुछ लिंक्स हैं और कुछ बटन हैं, ठीक है? तो सबसे पहले जो हम इसको डिज़ाइन कर लेते हैं, ठीक है? तो मैं अपनी जाता हूँ एचटीएमएल की फ़ाइल के अंदर और यहाँ पे सबसे लिख लेता हूँ कमेंट डाल के हेडर सेक्शन, और उसके बाद नीचे आके तो मैं अपना जो हेडर है उसको डिज़ाइन कर लेता हूँ। अगर देखूँ मैं सबसे पहले तो मेरे पास क्या है कि 3 है, ठीक है? मैं अगर कह सकता हूँ ये 3 बॉक्सेस हैं, एक बॉक्स 1, बॉक्स 2 और बॉक्स 3, ठीक है? 3 डिव मैं कह सकता हूँ, ये एक मेरा लोगो का हो जाएगा, ये मेरे पास लिंक्स का हो जाएगा और ये मेरे पास है 2 बटन्स का हो जाएगा। तो मैं ऐसा करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे एक हेडर सिमेंटिक टैग का यूज़ कर लेता हूँ ऐसे, ठीक है? उसके बाद मुझे क्या करना है, एक बनाता हूँ मैं डिव सबसे पहले, जो कि मेरे पास लोगो का होगा। तो लोगो इमेज, तो या लोगो सिर्फ कह सकता हूँ, तो ऐसे मेरे पास लोगो वाला डिव बन गया। उसके बाद मेरे पास जो सेकंड वाला आ रहा है वो आ रहा है लिंक्स का, तो उसको मैं ऐसे करता हूँ, बना लेता हूँ डॉट लिंक्स ऐसे करके। और जो मेरा थर्ड वाला है ना वो है मेरे पास बटन्स का, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ डॉट हेडर बटन्स, ठीक है? इस तरह। तो मेरे पास यहाँ पे 3 डिव्स जो हैं वो क्रिएट हो गए। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले मेरे पास जो है उसमें मेरे पास एक लोगो आ रहा है, उसके बाद टेक्स्ट आ रहा है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ IMG, और उसके बाद मेरे पास एक आएगा H2, जिसके अंदर मेरे पास लिखा हुआ है नेक्सेंट, ठीक है? नेक्सेंट। और यहाँ पे मुझे लोगो डालना, तो उसके लिए मैं लिखता हूँ एसेट्स और उसमें लोगो, ठीक है? तो अगर मैं इसको अभी कराऊँ शो प्रीव्यू, तो मुझे कुछ इस तरह का शो हो रहा है, ठीक है? इसको कर देते हैं यहाँ से बंद। तो मुझे कुछ इस तरह का शो हो रहा है, ठीक है? अभी हमने इससे फोकस नहीं कर रहे अलाइनमेंट में, अभी हम बस सिर्फ एलिमेंट्स डाल रहे हैं, ठीक है? हमारा जो ये आ गया, इसके बाद हमारे पास ये यूएल है, ठीक है? और इसके अंदर कुछ एलाइज है, तो इसको भी ऐड कर लेते हैं। तो मैं इससे जाता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे लिखता हूँ यूएल,
और उसके बाद मेरे पास कितने एलाइज बनाने हैं, तो मैंने बनाने तकरीबन आई थिंक 5 हैं। अगर मैं देखूँ तो 1 2 3 4 5 6, एक और एल आई मुझे ऐड करना पड़ेगा नीचे। तो ऐसे मेरे पास ऐड होंगे। तो मैं क्या करता हूँ, ऑल्ट प्लस शिफ्ट दबाता हूँ और ये सारा मेरे पास सेलेक्ट हो जाएगा। तो मुझे ए टैग भी डालना है इसके अंदर, तो ऐसे करके मेरे पास सेलेक्ट करता हूँ सबसे पहले ऑल्ट शिफ्ट और ऐसे, तो ए टैग, तो मेरे पास सारे ए टैग्स आ जाएंगे, ठीक है। और अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले मेरे पास जो है ना वो है मेरे पास होम का, उसके बाद सर्विसेज का, होम, उसके बाद मेरे पास है सर्विसेज, और उसके बाद है मेरे पास फीचर, और उसके बाद प्रोडक्ट, फी अगला वाला मेरे पास फीचर, और उसके बाद मेरे पास प्रोडक्ट, और उसके बाद मेरे पास है टेस्टिमोनियल, और उसके बाद फैक, टेस्टिमोनियल मोनियल, और उसके बाद मेरा फैक, ठीक है। इस तरह तो ये मेरे पास सारे क्रिएट हो गए। और उसके बाद दो नीचे मुझे बटन बनाने, तो मैं यहाँ पे आके बटन्स भी बना लेता हूँ, वन और दूसरा वाला बटन भी, ठीक है। तो ये मेरा सारा काम हो जाएगा। और यहाँ पे लॉगिन और साइन अप का टेक्स्ट भी लिख देता हूँ, लॉगिन और साइन अप, इस तरह, ठीक है। तो ये मेरा जो बेसिक हेडर है वो कंप्लीट हो गया, बस इसको अलाइनमेंट करना और थोड़ी सी स्टाइलिंग करनी है। तो यहाँ पे मैंने क्या करता हूँ कि मैंने यहाँ पे भी तो मैंने इतना जो है वो सेक्शन बना लिया। तो अब मैं क्या करता हूँ, जो मेरा शो प्रीव्यू ग्राफ है इसकी बजाय मैं इसको ओपन विद लाइव सर्वर कर लेता हूँ। तो उसके लिए मैं करता हूँ यहाँ पे राइट क्लिक और ओपन विद लाइव सर्वर। तो ये मेरा लाइव सर्वर है, ब्राउज़र में खुल जाएगा, और यहाँ से बंद कर देता हूँ, ठीक है। तो ओपन विद लाइव सर्वर, तो मेरे पास यहाँ पे ब्राउज़र के अंदर ये ओपन हो गया, ठीक है। सबसे पहले हम अलाइनमेंट करनी है। तो मेरे पास जो हेडर है ना उसको अगर मैं डिस्प्ले फ्लेक्स देता हूँ ना, तो ये जितने भी मेरे एलिमेंट्स हैं ना ये सारे एक सिंगल हॉरिजेंटल अलाइनमेंट में आ जाएंगे। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और इसको करता हूँ क्लोज, तो यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ हेडर, सबसे पहले ऐसा करता हूँ, एक ए को मैं टेक्स्ट डेकोरेशन दे देता हूँ वो नन, ताकि जो ये आपको मैं अगर दिखाऊँ, ये टेक्स्ट डेकोरेशन आ रही है ना ये वाली होम सर्विसेज के नीचे जो आ रही है लाइन, इससे वो लाइन जो है ख़त्म हो जाएगी। तो इसको मैं नन किया, और अगर जाऊँ तो देखूँ तो आई थिंक लिंक नहीं हुई होनी है। तो हाँ, मैंने सी एस एस को लिंक नहीं किया, तो यहाँ से मैंने सी एस एस को लिंक कर दिया, ठीक है। तो अब मैं ओपन करूँ तो ठीक है, ऐसे मेरे पास जो लिंक है इनके अंदर जो है नीचे जो लाइन है वो नहीं आ रही, ठीक है। टेक्स्ट डेकोरेशन खत्म हो गई है। इसके बाद मुझे जो हेडर है ना उसको दे देना है डिस्प्ले फ्लैक्स का, ताकि जो सारे है ना एलिमेंट्स वो मेरे एक सिंबल इन लाइन हो जाएंगे, ठीक है। अगर मैं अब जाऊँ तो ये देखो सारे आ गए, लेकिन अब इसको भी अलहदा से देनी पड़ेगी क्योंकि ये एक और पेरेंट है इसका, ठीक है। अगर मैं आपको HTML का स्ट्रक्चर दिखाऊँ ना, तो ये देखो लिंक्स वाले को तो उसने काट दिया, लेकिन लिंक्स के अंदर लिंक्स हैं, तो उसको लिए हम यूएल जो है ना उसको देना पड़ेगा हमें, क्या चीज़, डिस्प्ले फ्लेक्स का। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ यूएल और डिस्प्ले फ्लेक्स, तो ये देखो ये भी सारे सिंगल लाइन में आ गए, ठीक है। उसके अलावा मुझे जो है एल आई उस पर भी एक प्रॉपर्टी लगानी है, वो है कि जो लिस्ट स्टाइल है ना, अगर आपको मैं दिखाऊं तो ये लिस्ट स्टाइल जो आ रहे हैं, डॉट्स आ रहे हैं, बुलेट्स आ रहे हैं, इनको भी खत्म करना है, तो लिस्ट स्टाइल और उसको भी मुझे नन करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब ये देखो ऐसे, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास इतना सा हो गया। उसके बाद हमारे पास अगर देखें तो हमारे पास ये सबसे पहले इस वाले जो सेक्शन है ना लोगो वाला डिव, जो इसको सबसे पहले जो हम लाइन कर लेते हैं। अगर यहाँ पे हम देखें तो मेरे पास ये कुछ यहाँ से इसने पैडिंग भी ली हुई है, वो भी दे देंगे। सबसे पहले इन दोनों को हम लाते हैं इन लाइन। तो उसके लिए मैं क्या करना है, जो मेरे पास लोगो का वाला सेक्शन है ना, यहाँ पे मैं अगर देख लूँ हेडर सेक्शन, यहाँ से असल जो हमारा हेडर सेक्शन है वो शुरू हो रहा है। यहाँ पे भी हमने बनाया, लेकिन या ऐसे करता हूँ, इसको नीचे ले आता हूँ ऐसे, ठीक है, और ऐसे। उसके बाद मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे अपने डॉट लोगो को दे देना डिस्प्ले फ्लेक्स का, डिस्प्ले फ्लेक्स, और अगर मैं देखूँ थोड़ी डिस्प्ले फ्लेक्स आ गया, ठीक है। और इसको थोड़ा सा देना है मैंने पैडिंग, ठीक है। तो इसको पैडिंग दे सकता हूँ, या फिर मैंने अगर देखूँ ना तो यहाँ से भी पैडिंग इक्वल साइज़ की, यहाँ से भी इक्वल साइज़ की है। तो उसके लिए मैं यूज़ कर सकता हूँ हेडर के अंदर, और उसको पैडिंग इन लाइन मीन लेफ्ट राइट, तो उसको मैं दे सकता हूँ जैसे 20 पिक्सल या 30 पिक्सल।
30 पिक्सल की अगर दूँ ना पैडिंग इनलाइन, तो ये देखो 30 पिक्सल्स की इसने पैडिंग ले ली इनलाइन, ठीक है। इसमें अगर देखूँ तो 30 से ज़्यादा है थोड़ी सी, तो पैडिंग ऊपर से भी है थोड़ी सी, तो उसके लिए मैं लेदर से दे देता हूँ। यहाँ पे मैं करता हूँ ऐसे करता हूँ 40, और पैडिंग जो टॉप से ना उसको मैं कर देता हूँ 20 पिक्सल्स की, ठीक है। तो वैसे ठीक है, 20 पिक्सल्स की ना टॉप से भी हेड जो ले वो ले लिए। और इसके अलावा जो हमारे एलिमेंट्स है ना, ये जो हमारे डिव के जो लिंक्स हैं, ये सेंटर नहीं है सारे एलिमेंट्स, तो उसको लिए सेंटर करने के लिए हम फ्लेक्स की प्रॉपर्टी होती है जस्टिफाई कंटेंट, और उसको सेंटर नहीं सॉरी अलाइन आइटम, क्योंकि हम हॉरिजॉन्टली वर्क कर रहे हैं, तो हमारी जो अलाइनमेंट है हॉरिजॉन्टल वर्क कर रही है, तो उसके लिए हम अलाइन आइटम सेंटर करेंगे, तो हमारे जो एलिमेंट्स वो सेंटर आएंगे ऐसे, ठीक है। ये हो गया। अब जो हमारा नेक्स्ट है ना, वो लिंक्स वाले को ना थोड़ा अलाइनमेंट करना है, तो उसके लिए अगर मैं वेबसाइट में यहाँ पे जाऊँ तो देखूँ तो यहाँ पे एक अच्छा खासा जो है हर एक के दरम्यान में गैप है, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ अपने HTML के अंदर, और यहाँ पे लिंक्स वाले जो है ना यूएल जो है, और यूएल को मैंने दिया हुआ डिस्प्ले फ्लैक्स का, तो उसको मैं एक गैप की प्रॉपर्टी भी दे सकता हूँ, जैसे मैं लिख सकता हूँ गैप 20 पिक्सल, तो हर एक के दरम्यान में गैप आ जाएगा 20 पिक्सल का, देखो ठीक है इस तरह। और अगर मैं देखूँ तो ठीक है, गैप 20 पिक्सल का ही चाहिए मुझे। और मुझे क्या चाहिए, जो कलर है ना वो मेरे अगर लिखूँ लिंक्स का तो ब्लैक कलर है, तो यहाँ पे आता हूँ मैं ए में, और यहाँ पे दे देता हूँ कलर जैसे कि ब्लैक, ठीक है। और अगर हमें देखो तो ब्लैक हो गए, ठीक है। अगर अब अभी हमने ना सिंपल जो सिस्टम वाले फ़ॉन्ट है वो यूज़ कर रहे हैं, आगे जाके हम जो है गूगल से फ़ॉन्ट इंपोर्ट करेंगे और फिर वो फ़ॉन्ट अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये इतना हो गया। इसके बाद हम जो है अपना बटन जो उनको डिज़ाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पे आता हूँ, इसको दे देता हूँ मैं क्लास लॉगिन की, लॉगिन, और इस वाले को क्लास दे देता हूँ मैं साइन अप की, ठीक है, साइन अप। और इधर मैं लिखता हूँ डॉट लॉगिन, और इधर देखो तो दोनों की जो विड्थ और हाइट है ना वो सेम है, तो ऐसा करता हूँ मैं सिर्फ बटन पे यूज़ अप्लाई कर लेता हूँ, बटन। और जो विड्थ है ना वो मैं दे देता हूँ जैसे कि 200 पिक्सल्स, अगर जो ज़्यादा हो जाएगी 150 पिक्सल्स की, अगर मैं देखूँ तो भी काफ़ी इनफ है, अगर मैं अपनी पिक्चर के हिसाब से लगाऊँ तो हाँ काफ़ी इनफ है, तो आई थिंक 80 पिक्सल इनफ रहेगी इसके लिए। ठीक है, 80 पिक्सल्स की, और हाइट दे देता हूँ मैं जैसे कि 35 पिक्सल्स की, तो मुझे 35 पिक्सल्स की हाइट भी आ गई, ठीक है। उसके बाद जो है मुझे अब क्या करना है, इसका जो कलर है वो चेंज करना है, तो कलर चेंज करने के लिए मैं कर देता हूँ यहाँ पे अलग अलग क्लासेस को यूज़ कर सकता हूँ, तो मैं लिखता हूँ लॉगिन, और उसके बाद मैं इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो वाइट, एक मिनट, जो मेरा लॉगिन वाला उसका ब्लैक बैकग्राउंड कलर वाइट है, और कलर जो है वो ग्रीन है ऐसे। और अगर हमें देखूँ तो इस तरह मुझे शो हो रहा है, ठीक है। और बॉर्डर मुझे नन करना पड़ेगा, तो मैं इसमें कर देता हूँ बॉर्डर को नन, ताकि बॉर्डर ना आए इसके अंदर, और बॉर्डर मैंने कर दिया नन, तो ऐसे मुझे शो हो रहा है, ठीक है। और साइन अप वाला जो है उसका भी मुझे छेड़ना पड़ेगा, तो साइन अप उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो हमारे पास है ग्रीन, उल्टा है ना दोनों के साथ, तो उसके लिए मैं लिख सकता हूँ बैकग्राउंड कलर और ग्रीन, और कलर जो है वो मेरे पास वाइट है। कलर बेसिकली हम यूज़ करते हैं टेक्स्ट के लिए, और बैकग्राउंड कलर के लिए, ठीक है। तो अगर मैं ओपन करूँ तो मुझे कुछ इस तरह का शो हो रहा है, ठीक है। डार्क हो गया तो हम इसको थोड़ा सा लाइट भी कर सकते हैं, तो लाइट करने के लिए मैं यहाँ पे जाता हूँ और थोड़ा सा इसको कर देता हूँ लाइट, तो अब इस तरह का ठीक है शो हो रहा है। तो अब मुझे क्या करना है, जो मेरा हेडर है ना उस पर एक प्रॉपर्टी लगानी है जस्टिफाई कंटेंट की, तो ये हमारे पास जो है ना हॉरिजॉन्टली अलाइनमेंट के लिए यूज़ होता है। अगर मैं इसको दे दूँ स्पेस बिटवीन, तो अगर आप देखना कैसे होगा, हमारे पास सारा जो काम है हो गया ऑटोमेटिकली। तो अगर मैं देखूँ तो जो मेरा हेडर वाला सेक्शन है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट है, वो मेरे पास कंप्लीट बन चुका है। लेकिन अगर मैं बॉर्डर पे थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस लगा दूँ ना बटन पे, तो इधर आगे मैं बॉर्डर रेडियस, और जैसे कि मैं दे देता हूँ 5 पिक्सल्स का, तो मेरे पास ये अच्छा सा बन गया, ठीक है। अब मुझे जो है फ़ॉन्ट इंपोर्ट करना है, क्योंकि ये भी मुझे फ़ॉन्ट में जो लगाया हुआ है ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, तो फ़ॉन्ट इंपोर्ट करने के लिए मैं जाता हूँ यहाँ पे लिखता हूँ गूगल फ़ॉन्ट्स और सबसे पहले यहाँ से गूगल के फ़ॉन्ट जो है इंपोर्ट कर लेता हूँ, गूगल फ़ॉन्ट्स कर लेता हूँ इंपोर्ट, और यहाँ पे लिखता हूँ पॉपिंस, वो अच्छा रहता है पॉपिंस, तो यहाँ पे पॉपिंस जो है इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ।
जैसे कि मैं मीडियम 500, तो यहाँ से मैं इंपोर्ट का लिंक लेता हूँ और इसको कर लेता हूँ ऐसे इंपोर्ट, और अब जाके अपनी जो CSS के अंदर है उसको इसके अंदर ऐड कर देता हूँ। ये हटा देता हूँ क्योंकि मैं CSS के अंदर ही वर्क कर रहा हूँ, तो ऐसे। अब मैं कहीं भी जाके अपना जो फॉन्ट फैमिली है इसको यूज़ कर सकता हूँ पॉपिंस को। तो अगर मैं अपनी जो बटन है उसमें लिखा दूँ फॉन्ट फैमिली और पॉपिंस और सैंस सेरिफ, ये है फॉल बैक। अगर इन केस ये वाला कि फॉन्ट ना वर्क करेगा फिर ये वाला वर्क कर लेगा, ठीक है। तो अगर मैं ओपन करूँ तो मुझे किस तरह का बटन्स पे ये ले देखो, इसमें मेरा पॉपिन जो फॉन्ट है वो अप्लाई हो गया। अब मुझे लिंक्स पे भी अप्लाई करना है, तो जो मेरे पास एड आएगा उसके अंदर भी लगाना पड़ेगा फॉन्ट फैमिली पॉपिंस और सैंस सेरिफ, इस तरह, ठीक है। ठीक है, गुड है। और जो मेरा ये वाला है ना इस पर भी मैं अप्लाई कर देता हूँ फॉन्ट फैमिली। तो वो मेरा है मेरे पास कौन सा वाला, अगर मैं HTML में जाऊँ तो ऊपर जाऊँ तो मेरे पास लोगो में आ रहा है, तो लोगो में यहाँ पे लिखता हूँ फॉन्ट फैमिली। मैं सारे में वैसे भी लिख सकता था लेकिन मैं इस तरह किया, लेकिन इससे इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसे सैंस सेरिफ मैंने लिख लिया, तो मेरे पास ये भी यहाँ पे भी अप्लाई होगा, ठीक है। अब मैं अगर जाऊँ अपनी पिक्चर को देखूँ तो जो मुझे ना इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है ना वो थोड़ा सा छोटा करना है, तो मैं ए में जाके अपना जो फ़ॉन्ट साइज़ है ना उसको छोटा कर देता हूँ। जैसे कि मैं फ़ॉन्ट साइज़ कर देता हूँ 0.85 REM। तो मैं देखूँ तो ठीक है, अब गुड है, अच्छा लग रहा है। और उसके अंदर में थोड़ा सा गैप देना है मुझे, ठीक है। और थोड़ा सा इन दोनों को सेंटर भी करना है। अगर मैं देखूँ ना अच्छे से तो ये सेंटर नहीं है, लोगो थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, ये नीचे आ रहा है और ये टेक्स्ट ऊपर थोड़ा थोड़ा सा ऊपर है। तो इधर आके ना जो मैंने इसको दिया था, क्या नाम है, लोगो वाले को डिस्प्ले फ्लेक्स, तो मैं यहाँ पे देता हूँ अलाइन आइटम सेंटर। और अब मैं देखूँ तो ये मैं सेंटर हो गया, ठीक है। उसके अलावा थोड़ा सा गैप देता हूँ, जैसे कि 2 या 3 पिक्सल, आई थिंक इनफ रहेगा। तो 3 पिक्सल का गैप, ठीक है, थोड़ा सा गैप भी आ गया। और इस तरह हमारा जो पहला जो हेडर है ना वो हमने कम्प्लीटली बना लिया। अब हमारे पास जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है, एक मिनट इधर आके मैं सबसे पहले इस वाले को यहाँ से क्लोज कर देता हूँ और मेरे पास हेडर यहाँ पे क्लोज हो गया, ठीक है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है ना वो है हमारे पास क्या, ये हमारा हीरो सेक्शन बना है ये वाला, ठीक है। बल्कि उससे पहले एक काम और करते हैं, जो हमारे अभी हम अगर वेबसाइट पे जाएँ तो इस पर हावर करो तो कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है। कोई मतलब अगर मैं ज़ूम करके दिखाऊँ तो कुछ भी नहीं कर रहा है। तो इसके लिए हम ऐसे करते हैं, इस पे जाते हैं ए टैग पे और इस पे लगा देते हैं हावर का, ऐसे करके ए, और हावर जब हो ना तो इसका कलर थोड़ा सा ग्रीन टाइप का हो जाए, और ट्रांजिशन डाल देते हैं इसके अंदर, जैसे कि ए टैग में ट्रांजिशन और 0.2 सेकेंड इज इन, ठीक है, इज इन 0.2 सेकेंड इज इन। तो अगर अब मैं जाऊँ तो ये देखो, ठीक है, अब कूल लग रहा है ऐसे, ठीक है। अब जो नेक्स्ट चीज़ है वो हमारे पास हीरो सेक्शन को डिज़ाइन करना है, ठीक है। हीरो सेक्शन में इसको कह रहा हूँ, ये जो हमारे सामने ऊपर वाला मेन सेक्शन जो वो नज़र आ रहा है ये वाला, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करता हूँ, अगर मैं देखूँ तो मेरे पास यहाँ पे भी 2 डिव हैं। अब मैं कौन कौन से डिव हैं, एक डिव ये है जिसके अंदर मेरे पास टेक्स्ट है, जिसके अंदर मेरे पास बटन है। दूसरा डिव कौन सा है, दूसरा डिव ये है जिसके अंदर मेरे पास एक इमेज है। तो मैं जाता हूँ अपनी HTML के अंदर और यहाँ पे सबसे पहले लिख लेता हूँ, जैसे कि मैं लिख लेता हूँ हीरो सेक्शन, ठीक है। इसको मैं हीरो नाम दे रहा हूँ, ठीक है। तो उसके बाद अगर मैं देखूँ तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, 2 डिव इसके अंदर बनाने हैं। तो मैं लिख लेता हूँ हीरो कंटेंट डॉट हीरो कंटेंट और डॉट हीरो इमेज, ठीक है। एक मेरे पास हीरो की जो है ना वो कंटेंट वाला बॉक्स आ गया, एक मेरे पास उसका इमेज वाला आ गया, ठीक है, इस तरह। और सबसे पहले इसके अंदर हम जो कंटेंट वाले में कंटेंट ऐड कर देते हैं। कंटेंट कौन सा ऐड करना है मेरे पास, सबसे पहले मुझे H2 नज़र आ रहा है, ठीक है। H2 में क्या लिखा हुआ है मेरे पास, लेसन्स एंड इनसाइट्स, लेसन्स एंड इनसाइट्स। और उसके बाद मेरे पास है फ्रॉम 8 years, ठीक है। तो इसको एक और H2 में डाल देता हूँ, या इसको मैं लिख लेता हूँ, जैसे एक मिनट, एक सेकंड, अगर मैं देखूँ तो दोनों का जो टेक्स्ट है वो भी साइज़ बराबर है। तो मैं ऐसा करता हूँ, इससे लिख देता हूँ एक और H2 और इसमें मैं डाल देता हूँ फ्रॉम 8 years, ठीक है, क्योंकि इस वाले का हमने कलर जो है वो चेंज करना है, फ्रॉम 8 years, ठीक है, इस तरह करके। तो हमने यहाँ पे फ्रॉम 8 years वाला भी ऐड कर दिया, ठीक है। तो उसके बाद मेरे पास एक पी टैग आ रहा है, तो मैं इसका ऐसे लिखता हूँ पी,
और उसमें जो मेरे पास टेक्स्ट डाल देता हूँ, मैं इधर कुछ भी लिख देता हूँ, जैसे नॉर्म और 15 वर्ड्स का, ठीक है। तो 15 वर्ड्स का मैंने डाल दी, 15 वर्ड ज़्यादा हो जाएंगे, थोड़े से अंदर में मैं कर देता हूँ ऐसे, छोटा सा पैराग्राफ, ठीक है। और इसके बाद क्या करना है, एक बटन है, तो बटन भी ऐड कर देता हूँ, जैसे मैं बटन और बटन, तो वो जो ऑटोमेटिकली जो मैंने साइज पहले डिफाइन किया था ये वाला, वो वाला ले लेगा। अगर हमने कुछ और देना तो हम उसको दे सकते हैं। और इसके अंदर लिखा हुआ है रजिस्टर, ठीक है। और यहाँ पे मैं दे देता हूँ इसको क्लास रजिस्टर की, रजिस्टर बटन। तो इस तरह हमने जो अपना एच हीरो कंटेंट है उसका जो एच टी एम एल वो ऐड कर दिए। उसके बाद हम इसमें इमेज डाल देते हैं, हीरो इमेज में, जो कि है हीरो, तो एसेट्स में पड़ी हुई है हीरो पी एन जी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ हीरो इमेज, ठीक है। तो इस तरह अगर अब मैं ब्राउज़र में जाऊँ तो मुझे कुछ इस तरह का शो है, गुड, ठीक है। बस हमने अलाइनमेंट करनी है, तो ये हमारे पास फ्लेक्स करूँगा तो दोनों हमारे पास हॉरिजॉन्टली आ जाएंगे। और सारी देख लो आप, सारी गेम जो है ना हमारे पास किस चीज़ की है, फ्लेक्स की, ठीक है। तो इधर मैं आ जाता हूँ और इधर लिखता हूँ सबसे पहले हीरो, हीरो क्या चीज़, सेक्शन, ठीक है। हीरो सेक्शन, तो सबसे पहले जो हीरो है ना मेरे पास, मैं क्या क्लास दी थी उसको, हाँ हीरो। इधर मैंने मेन कंटेंट भी बनाना था, वो जो कि मैंने नहीं बनाया, तो इधर मैं लिख देता हूँ हीरो, जिसके अंदर दोनों ये जो होंगे, ठीक है। तो इधर मैं कॉपी किया, इधर पेस्ट किया और इसको ऐसे ला देता हूँ, ठीक है, ताकि अलाइनमेंट भी सही रहे, कोड की इंडेंटेशन। तो हीरो को मैं देता हूँ डिस्प्ले फ्लैक्स का, तो ये देखो दोनों आगे। इसके अलावा मैं जो है वो इसको अगर देखूँ तो दोनों सेंटर हैं, तो अलाइन आइटम सेंटर, तो इस तरह ये दोनों सेंटर में भी आ गए। और जस्टिफाई कंटेंट का देता हूँ, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। और इसके अलावा जो इसको पैडिंग दे देता हूँ, कितनी पैडिंग इन लाइन, जैसे कि 50 पिक्सल्स की, ठीक है। पैडिंग इन लाइन दे दी मैंने 50 पिक्सल की, दोनों तरफ से मुझे पैडिंग भी मिल जाएगी। पैडिंग टॉप, इसको तो बंद करें, पैडिंग ऊपर टॉप से भी देनी है, तो पैडिंग टॉप से देने के लिए अगर मैं देखूँ तो कितनी है पैडिंग टॉप से, वो भी अगर मैं देखूँ तो तकरीबन, एक सेकंड नीचे से भी देख लेते हैं, तो बॉटम से तो ऐसे करता हूँ, उसको मैं दे देता हूँ, मैंने क्या देनी थी, पैडिंग मैंने इनलाइन दे दी ना, तो अब पैडिंग बॉटम से भी देनी है, तो मैंने ब्लॉक का यूज़ कर सकता हूँ, जिससे टॉप बॉटम दोनों आ जाएंगे। तो मैं इसको ले सकता हूँ जैसे 40 पिक्सल्स। अगर अब मैं जाऊँ तो मुझे ऊपर से भी आ गया और नीचे से भी आ गया। अब इसका जो टेक्स्ट है उसको हमने चेंज करना है, तो मैं जाता हूँ यहाँ पे और H2, इसको सबसे पहले क्लास दे देता हूँ, इस वाले को क्लास इज इक्वल टू हीरो, एक सेकंड मेरे पास दो टेक्स्ट हैं, एक ब्लैक वाला एक दूसरा ग्रीन वाला, हीरो ब्लैक। और इस वाले को दे देता हूँ मैं हीरो ग्रीन की, ठीक है, हीरो और ग्रीन। और यहाँ पे सी एस एस के अंदर, सी एस एस के अंदर जाके मैं क्या करता हूँ, हीरो ब्लैक को जो है मैं, तो टेक्स्ट का जो साइज़ है, मैं फॉन्ट साइज़ जैसे कि रख लेता हूँ 2.4 आ रही है, आई थिंक इतना ही होगा इसका वैसे। तो और फॉन्ट फैमिली भी चेंज करनी, तो मुझे वो ऐसे करता हूँ, इसमें डिफाइन कर देता हूँ फॉन्ट फैमिली पॉपिंस, और यहाँ पे लिख देता हूँ सैन सैरिफ, ठीक है ऐसे। और अब मैं देखूँ तो मुझे किस तरह शो हो रहा है, ठीक है, गुड है। अभी भी जो मैं देखूँ तो ये वाला जो मेरा है पास है, थोड़ा सा लाइट भी है और थोड़ा सा जो है वो बड़ा भी है, तो इसको मैं कर देता हूँ 2.8। और यहाँ से जो मैं कलर है ना उसको मैं कर देता हूँ, ब्लैक नहीं है एक्चुअली, ये ब्लैक कलर नहीं है, थोड़ा सा लाइट ब्लैक है, तो इसको यहाँ से मैं थोड़ा सा वाइट से डिम लाइट ब्लैक कर दिया। अब देखो ठीक है, अभी भी थोड़ा सा और करूँगा तो और मैच कर जाएगा, ठीक है। और आई थिंक अब सही रहेगा, हाँ गुड है, ठीक है। और अगर मैं देखूँ तो ठीक है, अभी हम इसको थोड़ी सी और दे देते हैं पैडिंग, तो यहाँ से तो और सही लगेगा। उसके अलावा जो नीचे वाला है हीरो ग्रीन, उसको भी मैं कलर डिफाइन कर देता हूँ, जैसे कि हीरो ग्रीन, और उसको दे देता हूँ मैं कलर ग्रीन और थोड़ा सा लाइट ग्रीन, तो इस तरह से लाइट हो जाएगा। और फॉन्ट साइज इसको मैं दे देता हूँ, जैसे कि इसको भी 2.8 का दे देते हैं। तो अब मैं देखो तो मुझे किस तरह का शो हो रहा है, ठीक है। तो अभी भी इसका जो कलर है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा डार्क है, तो ये इसका एक और काम कर सकता हूँ, पैसिटी पे मैं काम कर सकता हूँ, जैसे मैं लिखूँगा पैसिटी और 0.5, तो ये देखो पैसिटी कम होगी, ठीक है।
आई थिंक ये सही रहेगा, ओपेसिटी कम कर देता हूँ दोनों की, जैसे कि 0.7, इसकी भी और इसकी भी 0.7 ओपेसिटी और 0.7। तो ये देखो ठीक है, ओपेसिटी 0.7 ज़्यादा ही कम होगी, 0.9 करूँ तो ठीक है, ठीक है 0.9। हाँ अब ठीक है, ठीक है। इसकी अब थोड़ी ज़्यादा होगी, कलर का भी आई थिंक थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, थोड़ा डार्क हो रहा है, ठीक है। अगर आप मैं देखूँ तो काफ़ी ज़्यादा मैच कर रही है, ठीक है। तो एक काम और करना है मुझे कि ये जो है ना, यहाँ से थोड़ी सी पैडिंग ज़्यादा देनी है इन लाइन, तो मैं 50 डिफाइन की, तो मैं इसको 60 कर देता हूँ, तो मेरे पास थोड़ी सी और ज़्यादा आ गई, ठीक है। इसके अलावा मैं देखूँ तो मेरे पास जो कंप्लीट ये वाला जो सेक्शन है वो बन गया, और ये भी बन चुका है। हाँ ठीक है, और अब मेरे जो रजिस्टर वाला बटन है ना, उसको थोड़ा सा स्टाइल करना है, तो उसके रजिस्टर डॉट बी टी, रजिस्टर बी टी एन यही था ना आई थिंक लास्ट, जैसे यही थी। तो इसको सबसे पहले जो मैं देखूँ तो मेरे पास विड्थ और किधर है भाई मेरी पी एन जी, तो विड्थ और हाइट जो है ना मेरे पास जैसे कि है 120 पिक्सल्स की, और हाइट है मेरे पास 40 पिक्सल्स की। तो अब मैं देखूँ तो इस तरह वो शो हो रहा है, और इसको बैकग्राउंड कर देता हूँ मैं ग्रीन, और ये ग्रीन कौन सा वाला जो मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है साइन अप वाले के लिए, तो यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे मुझे बदलना नहीं पड़ेगा बाद में, और इसको जो कलर है वो कर देता हूँ वाइट, और साथ में एक और काम करता हूँ, इसकी वेट थोड़ी सी 130 और 45 इस तरह, अब मुझे इस तरह शो हो रहा है, ठीक है। तो अगर मैं देखूँ तो मुझे इधर भी इस तरह का शो हो रहा है, लेकिन वेट थोड़ी सी भी कम है, ठीक है। तो वेट ज़्यादा होगी यहाँ पे 120 कर दिया, और उसके बाद जो एक और काम करना है मुझे वो ये है कि फ़ॉन्ट फैमिली भी लगा देता हूँ, जैसे कि पॉपिंस, और यहाँ पे सैंड सेरिफ इस तरह, ठीक है। तो ये अप्लाई होगा, ठीक है। और इसके अलावा थोड़ा सा इन सब के दरमियान में ना मुझे थोड़ा सा गैप देना है। तो अगर मैं देखूँ ना, यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ, हीरो कंटेंट जो है ना इसको अगर मैं दे दूँ डिस्प्ले फ्लेक्स का, तो मैं इसमें आराम से गैप प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ डॉट हीरो कंटेंट, अगर मैंने ऊपर डिफाइन नहीं किया हुआ है तो हीरो कंटेंट, और इसको दे दें डिस्प्ले फ्लेक्स। आप वैसे मार्जिन और पैडिंग का यूज़ करके भी दे सकते थे, तो लेकिन मैंने ये वाला तरीका सही समझा। तो फ्लेक्स डायरेक्शन जो है मैं कर दूंगा कॉलम कॉलम, और उसके बाद गैप दे देता हूँ जैसे कि 10 पिक्सल्स का, तो हर एक के दरमियान में 10 पिक्सल्स का गैप आ गया है, ठीक है। ऐसे 10 पिक्सल्स या 6 पिक्सल्स ऑलमोस्ट इतना ही है, ठीक है। और इस तरह करके ठीक है, H2 और मेरे पास इस तरह आ गया। लेकिन एक अभी मैं देखूँ तो मेरे पास जो इसके दरमियान में ना H2 के दरमियान में थोड़ा सा ज़्यादा गैप आ रहा है, तो उस गैप को थोड़ा सा कम करने के लिए ना मैं एक और काम कर सकता हूँ। अगर मैंने यहाँ पे डिफाइन किया ना H2 किधर है मेरे पास H2, ये वाला हीरो ग्रीन है, इसको अगर मैं दे दूँ पैडिंग फ्रॉम टॉप माइनस 6 पिक्सल्स, तो ये माइनस हो जाएगा, इस वाली पे अप्लाई नहीं होगा। पैडिंग फ्रॉम सॉरी मार्जिन लिखूँ अगर मे बी वर्क कर जाए, या मार्जिन फ्रॉम टॉप और ही माइनस, ठीक है। तो इस तरह हमारा जो हीरो सेक्शन है वो भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, और यहाँ पे बटन वाले को थोड़ा सा और गैप देना पड़ेगा। आई थिंक सही वर्क नहीं किया इसने, लेकिन चलें इसको 10 पिक्सल करता हूँ, और इसको भी -10 पिक्सल्स कर देता हूँ ऐसे। अब ठीक है, और इतना हमारा जो सेक्शन जो वेबसाइट का वो कंप्लीट है। इसके बाद हमारे पास जो आता है नेक्स्ट वो है कौन सा, आवर क्लाइंट्स का, ठीक है। तो आवर्स क्लाइंट पे हमारे पास यहाँ पे एक टेक्स्ट है, उसके बाद एक और नीचे टेक्स्ट है, और उसके बाद हमारे पास एक पीएनजी है। तो ये आप सेपरेट भी लगा सकते हैं, लेकिन मेरे पास एक पूरी पीएनजी जिसके अंदर ये सारे के सारे लोगोस मेरे पास हैं। तो इधर मैं सबसे पहले ऐसे करता हूँ, एक नया सेक्शन बनाता हूँ, इसको कर देता हूँ क्लोज यहाँ से, और यहाँ पे लिख देता हूँ आवर क्लाइंट्स, जैसे आवर क्लाइंट्स पे मैंने लिख दिया अवर, यहाँ पे मैंने लिख दिया अवर क्लाइंट्स। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्लाइंट्स का जो है वो बना लेता हूँ डिफ, और इसके अंदर सबसे पहले मैं जो है वो एक H2 डाल देता हूँ, जिसके अंदर लिखा होगा हमारे पास अवर क्लाइंट्स। आप देख रहे हो कि मैंने यहाँ पे ज़्यादातर H2 यूज़ कर रहा हूँ, आप कोई भी H1 भी यूज़ कर सकते हो, इतना इसका
मसला नहीं है। इसके अलावा पी टैग है और उसके अंदर हमारे पास कुछ टेक्स्ट है, जैसे कि वी हैव बीन वर्किंग विद सम फीचर्स, वी हैव बीन वर्किंग विद सम फीचर्स, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं जैसे कि फीचर फॉर्चून 500, वी हैव सॉरी फॉर्चून था, तो फॉर्चून 500 प्लस क्लाइंट्स, ठीक है, बस ठीक है, इतना डन है। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद एक और है हमारे पास, ये इमेजेस आ रही हैं, तो ऐसा करता हूँ मैं यहाँ पे इमेज वाला डाल देता हूँ इमेज, और आई थिंक ये क्लाइंट के नाम से शायद मैंने सेव किया होगी, क्लाइंट, हाँ ठीक है, क्लाइंट डॉट पी एन जी, और अगर मैं देखूँ तो अब मुझे कुछ इस तरह के शो हो रहे हैं, ठीक है। तो इन सबको मैंने करना है सेंटर, तो सबसे पहले तो मैं जाता हूँ सी एस एस के अंदर, सारा काम यहाँ पे जो अलाइनमेंट का वो सी एस एस का ही है, तो क्योंकि सी एस एस हम स्टाइलिंग के लिए यूज़ करते हैं डॉट क्लाइंट्स, और यहाँ पे अगर देखो मैं क्लास भी दी हुई, तो सबसे पहले इसको दे देता हूँ मैं डिस्प्ले फ्लेक्स, तो डिस्प्ले दिए फ्लेक्स का, और इसके बाद मैंने देना है क्या नाम, फ्लेक्स डायरेक्शन को दे देता हूँ कॉलम, तो मेरी फ्लेक्स डायरेक्शन हो जाएगी कॉलम, सारे कॉलम में आ जाएंगे। उसके बाद मैं यूज़ करता हूँ जस्टिफाई कंटेंट का सेंटर का, और अलाइन आइटम सेंटर, तो ये मेरे सेंटर में आ जाएंगे इस तरह, ठीक है। अब सबसे पहले मुझे करना है यहाँ पे यूज़ फॉन्ट फैमिली का, तो फॉन्ट फैमिली में इसके लिए एक नई फॉन्ट फैमिली होगी, यूज़ करूँगा, वो है रोबोटो, तो मैं जाता हूँ यहाँ पर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी करता हूँ, तो मेरे पास ये पहला वाला ये टैब खुल जाएगा, और यहाँ से मैं सर्च करता हूँ रोबोटो, तो रोबोटो मेरे पास आ जाएगा, उसको मैं करता हूँ इम्पोर्ट। अगर मैं जाऊँ तो यहाँ पे मीडियम 500 प्लस 500 वाला, मीडियम 500, और यहाँ पे इसको कर लेता हूँ ऐसे इम्पोर्ट, और यहाँ पे आके इसके अंदर इसको वाले को हटा देता हूँ, तो इसको जो है वो ऐड कर देता हूँ, इसको हटा देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ, और ऐसे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आके अपना जो रोबोटो है उसको भी यूज़ कर सकता हूँ, और इसका मैं देखूँ तो रोबोटो, और उसके बाद सैन सेरिफ, आई थिंक इसका ये है फॉल बैक, अगर मैं देखूँ तो एक सेकंड, हाँ इसका ही है सैन सेरिफ ही है, तो इसको भी किया क्लोज, तो मेरे पास ये जो सैन सेरिफ वाला ये अप्लाई हो गया। लेकिन अगर देखूँ तो ये अच्छा नहीं लग रहा थोड़ा सा भी, अच्छा नहीं लग रहा, वाकई में नहीं लग रहा अच्छा, तो हम पॉपिंस ही चला लेते हैं। हाँ अगर कहीं और देखेंगे, हमने कहीं और अप्लाई करना हुआ तो हम कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, ये अच्छा लग रहा है, बिल्कुल मैच भी कर रहा है, ठीक है। तो हमने इतना जो काम है वो कर लिया, हमारे पास जो है अगर क्लाइंट्स वाला भी क्रिएटेड है। इसके बाद हमारे पास आता है क्या चीज़, ये वाला मैनेज योर एंटायर कम्युनिटी सिस्टम वाला, तो इसको हमने बनाना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैं आता हूँ अपनी HTML के अंदर, और इसको भी कर देता हूँ यहाँ से क्लोज, क्योंकि साथ साथ क्लोज करते जा रहे हैं, हमारा कोड जो है वो क्लीन रह रहा है, कोई हमें अभी देखो ना यहाँ पे बस आपको ऐसे नजर आ रहा है ये इतना सा कोड, लेकिन हमने बहुत ज़्यादा कोड लिख लिया हुआ HTML का भी। तो इसमें क्या करता हूँ मैं, सबसे पहले इसको नाम दे देता हूँ कम्युनिटी सेक्शन का, तो यहाँ पे लिखता हूँ डॉट कम्युनिटी ऐसे, ठीक है। उसके अंदर सबसे पहले मैं देखूँ तो मेरे पास क्या चीज़ें आ रही हैं। अब अगर आपको, आप देखो ना, आप मुझे फॉलो कर रहे हो, गो थ्रू कर रहे हो, साथ साथ फॉलो कर रहे हो, तो आपको समझ आ रही है कि हम कैसे जो एलिमेंट्स को स्ट्रक्चर रीड करते हैं, कि हमने कैसे उनको अलाइन करना है, कैसे हमने उनको HTML के अंदर यूज़ करना है, फिर कैसे हमने CSS के अंदर यूज़ करना है, ठीक है। आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे पहले हमें क्या है, H2 टैग नज़र आ रहा है, जैसे मैं पहले नज़र आया था, ठीक है। उसके बाद हमें क्या है, एक P टैग नज़र आ रहा है, उसके बाद हमारे पास ये 3 जो है छोटे छोटे सेक्शंस नज़र आ रहे हैं हमें, आप कह सकते हो डिव में, ठीक है, ये बॉक्सेस कह सकते हैं उनको। तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले मैं करता हूँ यहाँ से एक काम करता हूँ, इधर लिखता हूँ H2, उसके बाद मेरे पास आएगा P टैग, और उसके बाद मेरे पास एक आएगा बॉक्सेस के नाम से सेक्शन, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ डॉट कम्युनिटी बॉक्सेस ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जैसे मेरे पास टेक्स्ट है, मैनेज योर एंटायर कम्युनिटी सिस्टम, मैनेज योर, आई थिंक कैपिटल ही होगा, नहीं स्मॉल है, मैनेज योर एंटायर कम्युनिटी सिस्टम, ये कम्युनिटी इन आ सिंगल सिस्टम, सिंगल सिस्टम, ठीक है। दो ही हमारे पास ये क्रिएट हो गया, ठीक है। उसके बाद हम हु इज नेक्सेंट सूटेबल फॉर, हु इज नेक्सेंट सूटेबल फॉर, ठीक है, इस तरह।
तो ये भी हमने लिख लिया। उसके बाद हमने बॉक्सेस बनाने हैं, तो सबसे पहले हमें बॉक्स में क्या चीज़ आएगी, इमेजेस। तो यहाँ पे मैं ऐसा करता हूँ, सबसे पहले 3 बॉक्स बना लेता हूँ, बॉक्स मल्टीप्लाई बाय 3, तो मेरे पास 3 बॉक्सेस बने आएंगे। तो सबसे पहले वाले ब्लॉक्स में क्या डालनी, इमेज, ठीक है। तो हम डालते हैं यहाँ पे इमेज, और उसमें क्या डालना हमने, ये वाली इमेज डालेंगे। उसके बाद हमारे पास आएगा, हमारे पास H2 आएगा, और उसके बाद हमारे पास एक पी टैग आएगा, जिसके अंदर हम रैंडम 15 वर्ड्स का पैराग्राफ ऐड कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ जैसे कि मेंबरशिप ऑर्गेनाइजेशंस, मेंबरशिप क्या चीज़ है, मेंबरशिप ऑर्गेनाइजेशंस, और यहाँ पे मेंबर नहीं है, मेंबर है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, इस तरह। और उसके बाद यहाँ पे हम ये भी डाल दिया। अगर मैं ब्राउज़र में जाऊँ तो मुझे कुछ इस तरह का शो हो रहा है, ठीक है। फॉन्ट नहीं है अप्लाई, कोई मसला नहीं है। और इस तरह हमने CSS के अंदर सारा कोड लिखा हुआ है। तो ऐसा करता हूँ, जो सबसे पहला इसलिए बॉक्स है ना, इसको सबसे पहले कर लेता हूँ डिज़ाइन। तो यहाँ पे लिखता हूँ, बल्कि स्टेप बाय स्टेप ही चलते हैं। सबसे पहले हम कम्युनिटी वाले को कर लेते हैं, डॉट कम्युनिटी, और उसको देता हूँ मैं सबसे पहले डिस्प्ले फ्लैक्स की, और उसको फ्लैक्स डायरेक्शन जो है ना वो मैं दे देता हूँ कॉलम, ऐसे। और इसके अलावा अगर मैं जाऊँ तो मुझे कुछ इस तरह का शो हो रहा है, ठीक है। और ये सेंटर में ही आई थिंक सारे, बिल्कुल सेंटर में। तो इसको मैं देता हूँ जस्टिफाई कंटेंट सेंटर अलाइन आइटम सेंटर, ठीक है, सेंटर, ठीक है, सेंटर हो गए, ठीक है, सेंटर भी हो गए। नीचे वाला नहीं हुआ है, उसको भी हम बाद में कर लेंगे, बॉक्स वाले को, क्योंकि ये बाहर आ रहे थे इसलिए ऐसे हुआ है। तो यहाँ पे मैं इसको करता हूँ कॉपी। तो एक सेकंड पहले इसको कर लेते हैं। तो यहाँ पे फ़ॉन्ट फैमिली भी इसकी चेंज कर देता हूँ, पॉपिन सी अच्छी लग रही हर एक पे। ये ऐसी फ़ॉन्ट फैमिली जो हर एक पे, फ़ॉन्ट साइज फ़ॉन्ट है जो हर एक पे सूट कर रहा है। तो ये हमारे पास इस तरह आ गया। ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ है, हमने ये इसको नीचे लेके आना है, इस वाले को इन इंटायर सिस्टम के बाद। तो किधर है हमारे पास इन इंटायर सिस्टम, किधर तक है हमारे पास, कम्युनिटी तक, ठीक है। तो कम्युनिटी के बाद हम लगा देते हैं बी आर, ऐसे। और हमने बी आर लगाया तो हमारे पास नीचे आ गया। और हम टेक्स्ट लाइन जो है वो कर देते हैं, टेक्स्ट लाइन जो है वो कर देते हैं सेंटर, तो जिससे वो हमारे पास सेंटर में हो जाएगा इस तरह। तो ये हमारे पास सेंटर हो गया, ठीक है। इसके अलावा हमें क्या करना है, इसके फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ करना है। जैसे कि हम कर देते हैं, एक सेकंड, मुझे सिर्फ H2 वाले को करना है। अगर मैं ऐसे करूँगा तो जो मेरा पी है वो भी शायद हो जाएगी। तो H2, और इसको मैं कर देता हूँ फ़ॉन्ट साइज़, और इसको कर देता हूँ 1.8 REM। तो इस तरह ज़्यादा ही होगा थोड़ा सा, लेकिन ठीक है, इतना ही है, ऑलमोस्ट 1.6। और इसकी जो पेस्टी है वो कर देता हूँ 0.8, ठीक है। ठीक है। इसके बाद क्या करना है हमें, अगर हम जाऊँ तो मुझे हु इज़ नेक्स्ट एंड, ठीक है, ये भी सही है। उसके बाद बॉक्स में बनाना है, तो सबसे पहले हम बॉक्स में यहाँ पे इमेज डाल देता हूँ, जैसे कि वो मेरे पास आई थिंक मेंबरशिप के बारे में, मेंबरशिप, ठीक है। और अगर मैं अपना ब्राउज़र ओपन करूँ तो मुझे कुछ इस तरह का मेंबर वाला शो हो रहा है, यही है मेरे पास इमेज। तो मेरे पास ये भी, यहाँ पे भी यही है, ये वाली नहीं है, सॉरी, मेंबरशिप वाली 2 वाली है। मेरे पास 2 इमेजेस है मेंबरशिप वाली। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो थिंक सो मेंबरशिप और वो मेरे पास नहीं आ रही है, तो मैं ये वाली भी डाल सकता हूँ मेंबरशिप, ठीक है, कोई मसला नहीं इतना, एज इट इज़। और इसके बाद मुझे इसको करना है डिज़ाइन। तो इसको मैं कर देता हूँ बॉक्स को, क्या नाम है, फ्लैक्स डायरेक्शन दे देता हूँ, डॉट बॉक्स, और डिस्प्ले देता हूँ इसको मैं फ्लैक्स का, और इसकी फ्लैक्स डायरेक्शन कर देता हूँ कॉलम। और इसमें भी जो है ना, मेरा जस्टिफाई कंटेंट कर देता हूँ सेंटर, ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर अलाइन आइटम सेंटर, ऐसे। तो अब मैं देखूँ तो ये मेरे पास इस तरह आ रहा है, ठीक है। मैं अपनी वेबसाइट इस तरह की कुछ शो हो रही है, ठीक है। लेकिन हमारे जो ये वाला टेक्स्ट है तो बिल्कुल सही है, ये भी सही है। इसके अलावा जो हमारा कार्ड है ना वो इस तरह का शो हो रहा है। तो अभी हम और कार्ड जो है वो ऐड करेंगे ना, तो ये जो अपनी सही वाली पोजीशन ले लेगा। तो ऐसा करता हूँ मैं, इसी वाले को बॉक्स को ना
कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ऐसे किया इसको कॉपी और यहाँ पे इसको कर देता हूँ पेस्ट 2 दफ़ा, ठीक है। और इधर से इसको मैं हटा देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर अब मैं जाऊँ तो मुझे किस तरह का शो रहे, क्योंकि ये अब सारे आ रहे हैं एक सिंगल फ्लैक्स डायरेक्शन में। मेन फ्लैक्स डायरेक्शन में इसकी कॉलम हुई हुई है शायद। अगर मैं देखूँ तो जो मेरे पास कम्युनिटी बॉक्सेस हैं, मेरे पास यहाँ पे कम्युनिटी बॉक्सेस नहीं है, तो चलो कुछ भी नहीं है, तो बाय डिफ़ॉल्ट इसको नहीं था, तो ऐसे करता हूँ मैं खुद ही देता हूँ कम्युनिटी बॉक्सेस। और उसको मैं दे देता हूँ क्या नाम है, डिस्प्ले फ्लैक्स का, डिस्प्ले फ्लैक्स। तो ये सारा मेरा इनलाइन आ जाएगा, ठीक है, ऐसे। गुड। और इसके अलावा इसको हम ऊपर से दे देते हैं थोड़ी सी पैडिंग, जैसे कि मैं ऊपर दे देता हूँ पैडिंग टॉप्स जैसे कि 40 पिक्सल्स। और अब देखो तो मुझे कुछ इस तरह का शो हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा पैडिंग ऐसे टॉप की बजाय इसको ब्लॉक कर देता हूँ ताकि नीचे से भी आ जाए, ठीक है, इस तरह। और इसके अलावा क्या करना है, अगर मैं अपने इमेज में देखूँ तो मुझे कुछ ठीक है, इमेज भी शो हो रही है, लेकिन जो है ना, मेरे पास एक गैप काफ़ी ज़्यादा है इन सबके दरमियान में। तो मैं ऐसा करता हूँ, गैप दे देता हूँ, जैसे कि क्या नाम है मेरे पास यहाँ पे, और इसको गैप दे देता हूँ जैसे कि 40 पिक्सल्स का। ठीक है, 40 पिक्सल भी थोड़ा है, इसको 60 पिक्सल करता हूँ और विड्थ कम कर देता हूँ ना इनकी, ठीक है। पैडिंग इनलाइन भी, एक सेकेंड, जो मेरा बॉक्स है ना इसको विड्थ दे देता हूँ जैसे कि 20%। अगर मैं 20% दूँ तो ठीक है, अब ये मेरे पास इस तरह लाइन हो गया। तो इसको मैं कर देता हूँ गैप की जगह क्या नाम है मेरे पास, जस्टिफाई कंटेंट और स्पेस बिटवीन, ठीक है, इस तरह, इस तरह। और पैडिंग दे देता हूँ इनलाइन, जैसे कि मैं पैडिंग दे देता हूँ इनलाइन से 40 पिक्सल्स, यानी 40 तो थोड़ी हो जाएगी, 70 पिक्सल्स, ठीक है, ऐसे। तो हमें इस तरह का कुछ शो हो रहा है, गुड है। और विड्थ हमने, अगर मैं हटा दूँ विड्थ को, तो अब हमें इस तरह का शो हो रहा है, और विड्थ लगा दूँ तो हमें इस तरह का शो हो रहा है। विड्थ को हम थोड़ा सा ज़्यादा भी कर सकते हैं, जैसे मैं अगर यहाँ से 25% कर दूँ तो अब देखो इस तरह का शो हो रहा है, और 30% कर दूँ तो भी इस तरह का शो रहा है। अब सही है, 30% में ज़्यादा फिट कर रहा है। अब हमने इमेज चेंज करनी, तो इधर आके मैं अपने जो इमेजेस हैं उनको चेंज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास जो सेकंड वाला है ना, वो है मेरे पास जी नेशनल एसोसिएशन वाला। तो इसको मैं दे देता हूँ नाम नेशनल एसोसिएशंस, और इस वाले का जो नाम है वो है हमारे पास क्या नाम है, क्लब्स एंड ग्रुप्स, क्लब्स एंड ग्रुप्स, ठीक है, इस तरह। तो इसमें इमेजेस हमने बदलनी है, तो इसको ऐसे करता हूँ मैं, एसेट स्लैश, हमारे पास नेशनल है, नेशनल वाला आ गया। और यहाँ पे हमें क्या करना है, क्लब वाला, क्लब, ठीक, क्लब वन है, सॉरी, खाली क्लब है, क्लब्स डॉट png, ठीक है। तो अब हमें देखते हैं इस तरह का कुछ और है, ठीक है। मेरे पास जो ये वाले जो दो टेक्स्ट है, इनका जो सिंगल लाइन में आ गए हैं, तो इसको सिंगल लाइन में तो नहीं लाना है, नेशनल को ऊपर लाना है, एसोसिएशन को नीचे लाना है, और यहाँ पे क्लब्स एंड ऊपर लाना है, और ग्रुप्स वाले को नीचे लेकर लाना है। तो उसके लिए मैं एक और काम कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे अगर आऊँ तो अपनी जो पैडिंग इन लाइन है ना, इसको इंक्रीज़ कर सकता हूँ। जैसे कि मैं इसको कर देता हूँ ऑलमोस्ट 150 पिक्सल, तो मेरी पैडिंग जो इन लाइन है वो इंक्रीज़ कर देगी। और उसके बाद जो विड्थ है ना इनकी, वो कम कर दूँ, जैसे कि 23%। तो ये देखो इस तरह, ठीक है, अब ये सही लग रहे हैं। और अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमने इतना सेक्शन जो है वो कंप्लीट कर लिया। अगर मैं हम देखूँ तो ठीक है, हमारा इतना जो सेक्शन है वो कंप्लीट है। इसकी जो पी टैग की ना ओपेसिटी वो कम करनी है, किसमें, हमारा जो बॉक्स का पी टैग है ना, डॉट बॉक्स, और इसका जो पी है ना, उसकी ओपेसिटी, ओपेसिटी उसको मैं कम कर देते थे -7, ठीक है, सॉरी 0.7। तो इस तरह, ठीक है, ओपेसिटी भी कम होगी। और फॉन्ट साइज़ भी ऑलमोस्ट, हमें फॉन्ट साइज़ भी कम करना है, तो उसके लिए हम कर देते हैं फॉन्ट साइज़ 0.85 आ रही है, इस तरह। तो ये भी हमें फॉन्ट साइज़ भी छोटा हो गया, ठीक है, ठीक है हमारा। और ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, अगर हम जाएँ इस सेक्शन, तो हमारा सेक्शन जो नेक्स्ट आ रहा है वो ये वाला आ रहा है। तो अब हमने ये वाला सेक्शन जो है इसको डिज़ाइन करना है। तो यहाँ पे हमारे पास वही पहले वाली जो चीज़ है हमने यहाँ पे की होगी, जैसे ये हीरो सेक्शन में हमारे पास एक कंटेंट वाला था, एक कंटेंट वाला है, और एक हमारे हमारे पास
क्या नाम है इमेज वाला डिव है, ठीक है। तो उसी तरह हमने करना है। तो ये मैं अपनी HTML के अंदर आता हूँ और यहाँ पे सबसे पहले इस वाले को क्लोज कर लेता हूँ, कम्युनिटी वाले को, और यहाँ पे एक नया बना लेता हूँ जिसका नाम मैं रख देता हूँ जैसे कि अनसीन, ठीक है, अनसीन। और इस तरह मैंने नाम रख दिया। और उसके बाद सबसे पहले मैं लिखता हूँ अनसीन इमेज, और उसके बाद अनसीन का कंटेंट डॉट अनसीन कंटेंट, इस तरह, ठीक है। तो ये दो भी हमारे पास बन गए। तो अनसीन की इमेज में हम इसकी इमेज डाल देते हैं सबसे पहले इमेज, और एसेट स्लैश अनसीन हमारे पास है, ठीक है। और इसके कंटेंट में हमारे पास आएगा एक H2, जिसमें हम लिख सकते हैं जैसे कि द अनसीन ऑफ स्पेंडिंग 3 years, द अनसीन ऑफ स्पेंडिंग 3 years एट पिक्सल ग्रेड, एट पिक्सल ग्रेड, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास कुछ 40 वर्ड्स का पी टैग है, लो रैंडम से वर्ड है, 30 का लेता हूँ, ठीक है। और अगर हम ब्राउज़र में जाऊँ तो मुझे किधर गया, कुछ रिफ्रेश करता हूँ अपने पेज को, तो यहाँ पे मुझे शो नहीं हो रहा क्योंकि पिक्चर में जो काफ़ी बड़ी है, तो उसको मुझे छोटा करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं छोटा भी कर लेता हूँ। उससे पहले मैं क्या करता हूँ, ये जो मेरे पास क्या नाम है अनसीन वाला है, इसको दे देता हूँ डिस्प्ले फ्लैक्स का, अनसीन, इसको दे दिया मैंने डिस्प्ले फ्लैक्स। और अब जाऊँ तो इस तरह का मुझे शो हो रहा है, अभी भी पिक्चर बड़ी है। इसके बाद क्या करना है मुझे, डिस्प्ले फ्लैक्स देने के बाद जो इमेज है मेरी, कौन सी, अनसीन इमेज, ठीक है, डॉट अनसीन इमेज के इमेज, या ऐसे करता हूँ उसको जो कंटेनर है ना उसको ही वेट दे देता हूँ जैसे कि 30%, जो पेरेंट होगा ना उसकी वेट 30% ऑफ वर्थ वो ले लेगा, ठीक है। लेकिन इमेज अभी बड़ी हो रही तो इमेज को अलग से दे देता हूँ डॉट अनसीन इमेज, और उसको IMG, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ उसको वेट 100%, ठीक है। तो अब मैं जाऊँ तो इस तरह मेरे पास शो हो रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है मुझे, जो फॉन्ट फैमिली अप्लाई करनी है, ठीक है, अनसीन के ऊपर। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉन्ट फैमिली पॉपिंस, और साथ में सैन सेरिफ, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास ये आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया, ठीक है। उसके बाद इसमें ही पैडिंग आई हुई, ठीक है। तो पैडिंग देने के लिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे पैडिंग, और इसको इनलाइन देनी है ना, तो इनलाइन में पैडिंग दे देता हूँ जैसे कि 80 पिक्सल्स, ठीक है। तो 80 पिक्सल्स की इस बार हमारे पास पैडिंग आ गई इनलाइन, ठीक है। और इसके बाद जो हमारी विड्थ है ना 30% है किसकी, इस वाले कंटेनर की। तो दूसरे वाले कंटेनर को मैं दे देता हूँ जैसे अनसीन कंटेंट है, उसको मैंने विड्थ दे देता हूँ 60%, ठीक है। और उसको 60% मैंने दे दी, ठीक है। और अब इसको मुझे सेंटर लेके आना है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, अलाइन आइटम सेंटर, ठीक है। तो ये सेंटर में आ जाएगा इस तरह, और उसमें गैप भी देना थोड़ा सा, तो उसको मैं गैप भी देता हूँ जैसे कि 40 पिक्सल्स का। तो 40 पिक्सल्स का गैप भी आ गया। लेकिन एक चीज़ देखूँ तो अनसीन वाला जो है वो काफ़ी बड़ा है, ठीक है, और उसकी कैपेसिटी भी कम है। तो इधर मैं लिखता हूँ डॉट अनसीन कंटेंट, और उसका H2 जो है उसकी फॉन्ट साइज़ जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा करके 1.8 REM कर दो, और उसकी कैपेसिटी कितनी कर दो 0.8, ठीक है। अब मैं देखूँ तो इस तरह मुझे शो हो रहा है, ठीक है। और जो हमारा पी टैग है ना उसका हमें फॉन्ट छोटा करना है, डॉट अनसीन कंटेंट, उसका पी, उसका फॉन्ट साइज हमें कितना करना है 0.85 REM, ठीक है, 0.85। तो इस तरह, ठीक है, हमारे पास हो गया। और जो हमारे पास इमेज है ना उसकी वेट थोड़ी सी ज़्यादा कर देता हूँ, तो उसको मैं कर देता हूँ 40%। तो अब इस तरह, ठीक है, तो हमें अच्छी तरह से शो हो रहा है। तो हमारा ये वाला जो सेक्शन है वो भी क्रिएटेड है, ठीक है। और जिसकी पी वाली इसकी भी कैपेसिटी कम कर देता हूँ जैसे कि 0.8। तो ये वाला क्रिएट हो गया। अब इसके जो बाद है ना हमारे पास सेक्शन आ रहा है वो ये वाला आ रहा है, ठीक है। इसमें क्या है हमारे पास
अगर हम देखें ना, इसमें भी हमारे पास दो वाला सिस्टम ही है, ठीक है। तो एक हमारे पास ये बन जाएगा और एक हमारे पास से डिप बन जाएगा, जिसके हम दो दो करके बना लेंगे, ठीक है। या हम एक और काम कर सकते हैं, एक ये बना लें और एक ये बना लें और इसके अंदर दो और बना लें, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, एक ये बना लेते हैं और उसके एक और बनाते हैं और उसके अंदर दो और बना लेते हैं चाइल्ड, ठीक है। तो ये सब हम काम करते हैं। तो अब हमने इसको लेकर डिज़ाइन करना, तो इसके लिए भी हम आते हैं अपने HTML के अंदर और इस वाले को पहले कर देते हैं हम क्लोज, ठीक है। तो यहाँ पे आके हम सबसे पहले क्या लिख लेते हैं, हेल्पिंग वाला, ठीक है। हमारे पास समझ आ रही है, हेल्पिंग वाला सेक्शन है, ठीक है। और ऐसे अगर हम CSS के अंदर आएँ तो इसमें भी थोड़ा सा हम कमेंट्स वगैरह ऐड कर देते हैं ताकि हमें पता लगता रहे। तो यहाँ से हमारा जो अनसीन सेक्शन है वो शुरू हो रहा था, अनसीन सेक्शन। और अगर हम देखें तो यहाँ से हमारा जो है कम्युनिटी वाला शुरू हो रहा है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कम्युनिटी सेक्शन, और यहाँ से हमारा जो ऊपर वाला हीरो सेक्शन, ठीक है। यहाँ से हमारा अनसीन सेक्शन और यहाँ से हमारा शुरू हो रहा है हेल्पिंग सेक्शन, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले तो हम बनाते हैं एक, वही क्या नाम है, दो डिव, ठीक है। पहले डिव का हम नाम रख लेते हैं हेल्पिंग कंटेंट, ठीक है, जिसके अंदर हमारा टेक्स्ट होगा, ठीक है। और हेल्पिंग अगले में हम रख लेते हैं हेल्पिंग आइकन्स, ठीक है, क्योंकि थोड़े बहुत उसमें आइकन्स भी हैं इस तरह, ठीक है। तो इस तरह हमने रख लिया, ठीक है। हेल्पिंग अ लोकल बिजनेस, जो भी है लिखा हुआ है हम लिख लेते हैं अपने पहले वाले के अंदर, इस वाले के अंदर हेल्पिंग क्या लिखा हुआ था, हेल्पिंग अ लोकल, हेल्पिंग लोकल। और दूसरा वाला दोबारा है तो उसको उसका कलर और है, तो उसके लिए हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, बिजनेस बिजनेस इन्वेंट इटसेल्फ, ठीक है। तो ये हमने डिलीट कर लिया और इधर हम एक पी भी डाल देते हैं, वी रीच्ड आवर here with our hard work, here with our hard work and dedication, ठीक है, इस तरह है। और इधर हम ये हमारा कंप्लीट हो गया। और अगर हम ब्राउज़र में जाएं तो हमें कुछ इस तरह का शो हो रहा है, ठीक है, गुड है। अब हमें क्या करना है, तो ये वाले जो एलिमेंट्स हैं इसको भी हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है। CSS इसके HTML लिख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं हेल्पिंग आइकन्स बना लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ना, हेल्पिंग आइकन्स यहाँ पे मेरे पास हेल्पिंग आइकन्स, इन सब जो है वो भी कंटेंट जो है वो लिख लेता हूँ, HTML लिख लेता हूँ इसकी, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है, मुझे सबसे पहले एक बॉक्स बनाता हूँ मैं, ऐसा करता हूँ हेल्पिंग बॉक्स, ठीक है। और इसके अंदर सबसे पहले ना मेरे पास क्या आ रही है, एक इमेज आ रही है, ठीक है, इमेज आ गई, ठीक है। उसके बाद ना मेरे पास आ रहे हैं क्या नाम है, एक नंबर, ठीक है। तो उसको मैं लिख लेता हूँ H2 के अंदर, क्या नंबर है मेरे पास, 2/2245, जो भी है 32245 और 341, ठीक है, इस तरह। और उसके बाद नीचे मेरे पास एक पी टैग है, जिसके अंदर मेरे पास क्या चीज़ है, जिसके अंदर मेरे पास मेंबर्स लिखा है, मेंबर्स। और अगर मैं देखूँ तो मेरी पिक्चर ठीक इधर आ जाएगी और ये इधर आ जाएंगे। और ऐसा करता हूँ, इसको एक डिव के अंदर रैप कर देता हूँ इन दोनों को। सो मैंने यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया, तो ऐसे, ठीक है। एक बनाऊंगा तो बाकी फिर कॉपी पेस्ट करके वो बाकी मेरे पास आ जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पे मेरे पास क्या चीज़ आ रही है, मेंबर्स ही है, मेंबरशिप। और ओपन करूँ तो ठीक है, गुड है। तो एक हमारे पास आ गया। तो इसको सबसे पहले ऐसे करता हूँ, यहाँ पे आके क्या करता हूँ, स्टाइल कर लेता हूँ हेल्पिंग बॉक्स। और सबसे पहले मुझे क्या लिखना है, यहाँ पे हेल्पिंग बॉक्स में मुझे देना है डिस्प्ले फ्लैक्स, ठीक है, डिस्प्ले फ्लैक्स दे दिया। तो ये हमारे पास इस तरह आ गया, ऑटोमेटिकली आ गया, ठीक है। तो इसकी फॉन्ट फैमिली जो है ना, मैं हेल्पिंग वाले की पूरी की डिफाइन कर देता हूँ, जैसे कि फॉन्ट फैमिली और पॉपिंस सैंड सेरिफ, ठीक है, और इस तरह आ गया, ठीक है। डिस्प्ले फ्लैक्स दिया है तो जस्टिफाई कंटेंट कर देता हूँ सेंटर, अलाइन आइटम कर देता हूँ सेंटर, ठीक है। ये हमारे पास सेंटर हो जाएगा सब कुछ ऐसे, ठीक है।
हेल्पिंग बॉक्स हमारे सेंटर हो गए, ठीक है। अच्छी बात है, हेल्पिंग बॉक्स से ये वाली सारी चीज़ें जो वो सेंटर में आ गई। तो हमें इसको ना थोड़ी-सी पैडिंग देनी पड़ेगी, जिस तरह की हमने इधर इसको दी हुई है, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, वीएस कोड में जाके जो अपनी सीएसएस के अंदर ये हेल्पिंग वाली जो क्लास है ना, वो मेरा जो पेरेंट है, ठीक है, ये। तो इसको मैं दे देता हूँ पैडिंग, ठीक है। क्या देना है, पैडिंग। जैसे कि मैं दे देता हूँ पैडिंग इनलाइन, और कितनी दे दूँ, जैसे कि 100 पिक्सल दे देता हूँ, ठीक है। तो 100 पिक्सल की इसको यहाँ से पैडिंग आ गई। तो अगर मैं अपनी पिक्चर में जाऊँ तो हाँ, इतनी ही है जितनी कि इसको है, ठीक है। और इसके अलावा मुझे क्या करना है, पैडिंग आ गई लाइन, ठीक है। और इसके अलावा मेरा जो कार्ड है ये ऊपर आना चाहिए, जबकि ये नीचे आ रहा है। तो अगर मैं अपने वीएस कोड में जाऊँ, एचटीएमएल के अंदर जाऊँ, तो देखता हूँ मेरे पास हेल्पिंग कंटेंट है, ठीक है। और इसको जो हेल्पिंग बॉक्स जो है ना, इसको डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है, सेंटर। तो इसको ये वाला जो है ना, जस्टिफाई कंटेंट, इसको हटा देता हूँ। तो ये ठीक आ गया। उसके अलावा जो मेरे पास हेल्पिंग है ना, इसको भी देना पड़ेगा डिस्प्ले फ्लैक्स का। और इसके अलावा मुझे जो इसको, ठीक है, डिस्प्ले फ्लैक्स दिया तो ये इनलाइन हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा जो अलाइन आइटम जो है वो सेंटर कर देता हूँ, तो ऐसे, ठीक है, आगे। इसके बाद क्या करना है, मुझे इन दोनों के दरम्यान में देना गैप। तो गैप लिख देता हूँ, जैसे कि 80 पिक्सल, ठीक है। तो 80 पिक्सल का गैप आ गया इन दोनों के दरम्यान में। अगर देखो तो 80 पिक्सल थोड़ा है, लेकिन अभी के लिए हम वर्किंग कर रहे हैं, ठीक है। 80 पिक्सल अगर ज़्यादा देने तो आप 180 कर लो, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा सारा गैप आ गया, ठीक है, सब सही लग रहा है। तो ऊपर से थोड़ी सी ना पैडिंग देनी, पैडिंग टॉप से। तो ऊपर से मैं पैडिंग दे देता हूँ टॉप से, जैसे कि पैडिंग, या ऐसे करता हूँ पैडिंग ब्लॉक दे देता हूँ, जो कि होगी हमारे पास 50 पिक्सल। तो 50 पिक्सल के ऊपर से भी पैडिंग आ गई, ठीक है। थोड़ी बहुत हमें ऊपर भी चेंजिंग करनी, जैसे यहाँ पे भी हमने थोड़ी सी पैडिंग देनी चाहिए, हमें मार्जिन देना चाहिए। तो हम आगे जाके करते हैं, लेकिन पहले हम इसको डिज़ाइन कर लें, ठीक है। तो उसके बाद क्या करना है हमें, तो ये हमारा कार्ड बन गया। इसका हमें इस तरह के और 4 बनाने हैं, ठीक है। तो वो भी हम बना लेते हैं। और अगर मैं यहाँ पे जाऊँ ना, क्या नाम है मेरे पास, इसको अगर मैं क्लास दे दूँ, एक कौन से मेरी, ये वाला, इसको अगर मैं क्लास दे दूँ ग्रीन, हीरो ग्रीन की, एक सेकंड में अगर इसको क्लास दे दूँ हीरो ग्रीन, हीरो किधर गया मेरा, ओ ग्रीन, ठीक है। तो ये देखो, ये तो बड़ा हो गया ना, तो इसको छोटा करना पड़ेगा मुझे, एक सेकंड। तो इसको ऐसे करता हूँ, हीरो ग्रीन नहीं देता, सिर्फ ग्रीन दे देता हूँ। और यहाँ पे अलग से ग्रीन डिफाइन कर लेता हूँ, जिसमें हमारे पास ग्रीन में कलर जो होगा वो ग्रीन होगा। कलर, एक सेकंड, हीरो, हीरो ग्रीन में हमने जो कलर यूज़ किया हुआ ना, वही कलर हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। तो हम नीचे आ जाता हूँ सबसे, और इसको करता हूँ क्लोज, और इसको कलर दे देता हूँ, ठीक है, ऐसे। अब ये देखो, ठीक है, हमारा बन गया इस तरह। अब क्या करना है हमने, हमने अब जो है ना, वो ये सारा कुछ बना दिया, ठीक है। H2, यहाँ पे H2 आता था, वो उस वजह से हमारा यहाँ पे सही नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। मेंबर्स भी आ गया। और अब मुझे हमें एक और काम करना है, वो ये है कि हमें और 4 कार्ड बनाने हैं, ठीक है, और उनको भी लगाना है। तो मैं ऐसे करता हूँ, इसको करता हूँ कॉपी, इसको किया मैंने कॉपी, यहाँ पे किया पेस्ट, 4। तो ये 4 हमें ऊपर नीचे आ गए, ठीक है, ऊपर नीचे नहीं थे आने चाहिए। तो उसके लिए हम करते हैं यहाँ पे हेल्पिंग बॉक्स का जो हेल्पिंग आइकन्स है ना, जो उसको देते हैं हम डिस्प्ले फ्लैक्सी क्लास, हेल्पिंग आइकन्स, ठीक है। उसको मैंने दिया डिस्प्ले फ्लैक्स, और फ्लैक्स आ जाएगा, ठीक है, फ्लैक्स में आ गया। तो एक काम करना है हमें, फ्लैक्स रैप करना है। यहाँ पे अगर मैं जाऊँ, यहाँ पे लिखता हूँ फ्लैक्स रैप, और रैप, ठीक है। तो अगर हम मैं जाऊँ ना, तो ये रैप नहीं करेंगे, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट ये इसका जो होता है ना, वो नो रैप होता है। अब मैंने रैप कर दिया तो ये रैप नहीं करेंगे, नीचे आ जाएंगे, ठीक है। तो इसके अलावा मुझे इसकी थोड़ी सी स्पेस जो विड्थ है ना हमारी हेल्पिंग बॉक्स की, वो इंक्रीज़ करनी पड़ेगी। तो वो मैं इंक्रीज़ करके कर देता हूँ, जैसे कि 300 पिक्सल। तो आई थिंक फिर दो आप देंगे, बिल्कुल। तो ये हमारे 300 पिक्सल की विड्थ इन्होंने ऑक्यूपाई कर ली, ठीक है। अगर अब मैं जाऊँ तो ठीक है, 300 पिक्सल थोड़ी सी ज़्यादा है, बट हमारे वर्किंग सही हो रही है, ठीक है। 250 मैंने कर दी, तो ठीक है, गुड है।
इसके अलावा हेल्पिंग अ लोकल बिजनेस रेवेन्यू, ये भी हमारा जो टैक्स हमने जो लिखा था वो भी बिल्कुल ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो ठीक है। और हमारी जो पैडिंग है ना, कौन सी हमने हेल्पिंग वाले को दी थी पैडिंग इनलाइन, तो इसको हम थोड़ा सा कम करके 80 पिक्सल कर दूँ अगर मैं, तो ठीक है 80 पिक्सल भी ठीक थे। और ये 100 बाई थिंक 120 कर देता हूँ, थोड़ी सी ज़्यादा ही सही रहेगी इनमें। ठीक है इस तरह की वेबसाइट शो हो रही है। ठीक है, जो हमारा इट सेल्फ है इसको ऊपर आना चाहिए था। तो इसको ऊपर लाने के लिए मैं ऐसा करता हूँ, अपने VS कोड में जाके ना, जो हेल्पिंग वाला मेरा कंटेंट है ना, डॉट हेल्पिंग कंटेंट, उसको मैं दे देता हूँ जैसे कि वेट दे देता हूँ। ठीक है, देखो ना यहाँ पे मेरे पास हेल्पिंग बॉक्स 250 और 250 500 पिक्सल की उन्होंने ऑक्यूपाई की हुई है। ठीक है, और थोड़ी सी बहुत हमारे पास जो है ना गैप भी आ रहा है, तो इसकी जो मैं विड्थ है ना वो डिफाइन कर देता हूँ जैसे कि 500 पिक्सल। ठीक है, तो 500 पिक्सल डिफाइन कर दी तो ये ऊपर आ गया। ठीक है, तो इस तरह हमारा ये वाला सेक्शन भी ऑलमोस्ट क्लियर है। तो गैप अगर मैं इसको थोड़ा सा और इंक्रीज करके 200 कर दूँ, तो फिर वो इसके आ गया, नीचे आ गया। तो ऐसा करता हूँ इसकी जो विड्थ है वो थोड़ी सी ज़्यादा करनी पड़ेगी, 20 का इजाफा किया तो 20 इधर से इजाफा कर देता हूँ, तो ठीक है इक्वल है। ओके, तो अब हमें क्या करना है, हमें अब जो है ना इसको जो टेक्स्ट वगैरह वो उसको चेंज करना है। तो उसको चेंज करने के लिए मैं सबसे पहले आता हूँ अपनी HTML के अंदर, और जैसे कि अगर मैं देखूँ यहाँ पे 46328, ठीक है, क्लब्स वाले के लिए 46328, तो 46328, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास होगा क्लब्स, नीचे में हमारे पास होगा अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो क्लब्स, नीचे वाले पे हमारे पास आएगा इवेंट बुकिंग्स। ठीक है, इवेंट बुकिंग्स, और उसके बाद हमारे पास आएगा पेमेंट्स, यहाँ पे लास्ट में पेमेंट्स। ठीक है, और ठीक है, और यहाँ पे भी नंबर हम जो चेंज कर लेते हैं, कुछ भी रख देते हैं। ठीक है, जैसे पेमेंट्स में मैं रख देता हूँ 1, ये, और ठीक है। और यहाँ पे भी अगर मैं देखूँ तो क्या मेरे पास 3 फिगर वाला, ठीक है, ठीक है, ऐसे हमने ये भी रख दिया। ठीक है, कुछ भी रख दिया, और ये हमारे पास अब देखूँ तो इस तरह क्या आ रहा है। ठीक है तो अगर हम इसके अंदर में हमें थोड़े से गैप भी दे दें, अगर हम अपने हेल्पिंग बॉक्स के, एक सेकंड, मेरे पास जो हेल्पिंग बॉक्स के अंदर है, ठीक है, मुझे अभी गैप किसके अंदर देना है, इस पिक्चर के दरमियान में और ये वाला जो टेक्स्ट है इसके दरमियान में। तो हेल्पिंग बॉक्स का इमेज, और ठीक है, हेल्पिंग बॉक्स में हमें गैप लगाना है, जैसे मैं लिख देता हूँ 4 पिक्सल, तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा गैप मिल जाएगा। इसके अलावा हम अगर जो अपने हेल्पिंग बॉक्स के पीठ आएगा ना, उसके फॉन्ट जो साइज़ है उसको छोटा कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं लिखता हूँ पी, और यहाँ पे फॉन्ट साइज़ जैसे में 0.85 आ रही है, एंड दैट्स कूल। ठीक है, हमारे पास ये जो फॉन्ट है वो भी चेंज हो गया। इसके अलावा जो हमारे ओपेसिटी है इसकी, पी वाले है H2 की, उसको भी हमें कम करना है। ठीक है, तो हेल्पिंग बॉक्स के जो H2 है उसकी ओपेसिटी कर देते हैं 0.8। ठीक है, आई थिंक इनफ रहेगी। ठीक है, 0.8। और इसका जो कलर है ना वो भी चेंज है, अगर हम यहाँ पे देखो कलर ग्रे है, तो हेल्पिंग बॉक्स या हेल्पिंग वाले को बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ मैं ग्रे। ठीक है, तो ग्रे मैंने लगा दिया, तो इस तरह हमारे पास ग्रे कलर जो है वो भी आ जाएगा। ठीक है, और उसका जो कलर है वो थोड़ा सा लाइट है, तो इसको हमने लाइट कर दिया। ठीक है, इस तरह, तो अभी के लिए हमने इसको लाइट रख दिया। ठीक है, बाकी यहाँ पे देखो, यहाँ पे काफ़ी लाइट है। ठीक है, तो इधर ऊपर जाता हूँ थोड़ा सा और, तो आई थिंक इतना ठीक है। बाकी हम इसको आगे जाके चेंज कर लेंगे कलर को, अभी इस ये सही है, इतना ही सही है। अब हमारे जो ये वाला सेक्शन है ये भी कंप्लीट हो गया। अब जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है वो ये है, जिसको हमने पहले से डिज़ाइन कर रखा है। तो मैं ऐसा करता हूँ, इसको करता हूँ क्लोज यहाँ से, कौन सा हमारे पास हेल्पिंग वाला, इसको किया मैंने यहाँ से क्लोज। और जो अनसीन वाला ना, अनसीन वाला था ना ये
एक सेकंड जी, बिल्कुल अनसीन वाला था। तो हम अनसीन वाले को जो कॉपी कर लेते हैं एक दफ़ा, ठीक है। तो यहाँ से मैंने किया इसको कॉपी, इसको यहाँ से किया बंद, और यहाँ पे आके इसको किया पेस्ट, और इसका जो नाम है वो रख देते हैं जैसे कि डिज़ाइन, ठीक है। या बल्कि अनसीन ही रहने देते हैं, हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि फिर अगर इसकी क्लास बदलेंगे तो फिर हमें सारी स्टाइलिंग दोबारा से लिखनी पड़ेगी। तो हमने अगर डिज़ाइन तो ठीक है, इस तरह आ गया। और यहाँ पे आगे हम अपनी जो इमेज है वो बदल देते हैं, जैसे कि हमारे पास और कौन कौन सी इमेजेस हैं। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो हमारे पास जो है वो है, आई थिंक इसमें हमारे पास यूज़ हो रही थी, एक सेकंड, इसका नाम, अगर हम इमेजेस में जाएं तो डिज़ाइन वाली ना, डिज़ाइन योर, एक सेकंड, ऐसे सिलाई डिज़ाइन, डिज़ाइन तो नहीं हमारे पास इस तरह की कोई, तो हम साइड फुटर रख देते हैं, ठीक है। तो ये साइड फुटर है, ठीक है। तो अब हमें इसका टेक्स्ट जो है वो चेंज करना है बस। तो टेक्स्ट चेंज करने के लिए क्या करता हूँ, यहाँ से सिंपल जो है ना, पहला वाला को वो है हमारे पास, हाउ टू डिज़ाइन योर सूट, ये सारा लिखना पड़ेगा। हाउ टू डिज़ाइन योर फुटर, हाउ टू डिज़ाइन योर साइड फुटर लाइक वी डिड, योर साइड फुटर लाइक वी डिड, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया। तो इस तरह हमारे पास आ गया, डी डी डिड, ठीक है, डिड लाइक वी डिड। तो हाउ टू डिज़ाइन योर साइड फुटर लाइक वी डिड, ठीक है। तो हमने ये टेक्स्ट भी लिख दिया। इसके अलावा एक बटन आ रहा है इसके अंदर नीचे, तो इसमें नहीं था बटन, लेकिन इसमें बटन है, ठीक है। अगर यहाँ पे हम जाऊँ तो इसमें भी बटन है, हम ये मिस कर गए, लेकिन चलो कोई नहीं, इसमें हम ऐड करके इसमें भी हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं जाऊँ तो बटन मेरे पास आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे करके। तो उसके लिए मैं करता हूँ, अनसीन का कंटेंट है, तो इधर मैं एक बटन लगा लेता हूँ और इसका क्लास दे देता हूँ, जैसे कि अगर मेरे को कोई बटन की क्लास पहले से क्रिएट हो तो रजिस्टर बटन, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास, ठीक है। तो इसमें मैं लिख देता हूँ कि हमारे पास टेक्स्ट लर्न मोर, लर्न मोर, तो ये इस तरह आ गया, ठीक है। ये साइड पे इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने फ्लैक्स दी है इसकी डायरेक्शन। तो एक काम करता हूँ मैं कि इसको ना ऊपर वाले में यूज़ कर लेता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ तो अब नीचे आ जाएगा, ठीक है। उसमें थोड़ी सी गैप दे देता हूँ, किसको, बटन को, या बटन को ना थोड़ा सा ना वो दे देता हूँ, पैडिंग, मार्जिन या पैडिंग दे देता हूँ। तो इसको लेदर से भी दे देता हूँ, जैसे लर्न की, और यहाँ से जाके डॉट लर्न, और इधर से मैं दे देता हूँ जैसे कि इसको पैडिंग कहाँ से, टॉप से कितनी, 50 पिक्सल्स, या सो मार्जिन देना पड़ेगा, पैडिंग तो इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगी। तो इधर से मैं दे देता हूँ मार्जिन, ठीक है। तो मार्जिन भी हमें आ गया पैड ऊपर से, ठीक है। ये चीज़ हमें ऊपर भी अप्लाई करनी थी लेकिन हमने नहीं थी की, तो ये चीज़ मैं ये वाला बटन जो ऊपर भी पेस्ट कर देता हूँ अनसीन वाले में। तो मेरा जो ऊपर वाला अनसीन है वो ये, तो इसमें भी यहाँ पे आके मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो अब मैं देखूँ तुम्हारी ऊपर भी ये आ गया, ठीक है, और नीचे भी आ गए। तो 50% जो थोड़ी सी ज़्यादा है उसको हम 40 भी कर दें अगर, तो फिर जो हमारे ऊपर अलाइनमेंट है वो सही रहेगी, ठीक है। अब ठीक है, और इस तरह हमारे पास ये इतना क्रिएट होगी वेबसाइट, ठीक है। तो, तो अब वेबसाइट हमारी भी इतनी बन गई है। तो हमारा जो लास्ट कंपोनेंट है, या हम कह सकते हैं हमारा जो लास्ट सेक्शन रहेगा वो ये है कि हम फ़ोटो को डिज़ाइन करें, ठीक है। तो ऐसा करता हूँ, फ़ोटो को डिज़ाइन करने से पहले हम थोड़ी बहुत इसमें जो है ना मार्जिन वगैरह को सही कर लेता हूँ। तो इधर अगर मैं जाऊँ तो ये ठीक है, इसके नीचे थोड़ी-सी हम अगर पैडिंग डाल दें तो वो सही रहेगा, और इसके दरमियान में मार्जिन वगैरह पैडिंग डाल दें तो वो भी ठीक रहेगा। तो अगर मैं जाऊँ यहाँ पे अपने CSS के अंदर, तो ऊपर जाता हूँ, तो जो मेरा क्या नाम है, हेल्पिंग, इसको किया मैंने क्लोज़, एक सेकंड, यहाँ से क्लोज़ हो जाएगा, ये वाला भी क्लोज़ कर देता हूँ, ठीक है। तो ये वाला भी मैंने कर दिया यहाँ से क्लोज़। अब मुझे क्या करना है, ये जो मेरे पास ये वाला है ना, क्या नाम है,
क्लाइंट्स वाला, या हमारी जो पास कम्युनिटी है उसको हमने थोड़ा सा मार्जिन देना है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कम्युनिटी, तो इसको मैं दे देता हूँ मार्जिन फ्रॉम टॉप, मार्जिन फ्रॉम टॉप जैसे कि 30 पिक्सल्स का। तो ये मार्जिन फ्रॉम टॉप आ गया 30 पिक्सल का, ठीक है। अब थोड़ा सा बेहतर लग रहा है, अगर हम ज़्यादा कर दें 50 तक तो आई थिंक फिट कर जाएगा इस पर, ठीक है। तो ये हमारे पास मार्जिन आ गया फ्रॉम टॉप, ठीक है। इसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें, ठीक है, इसका कलर जो है हमें वो चेंज करना है, तो उसका कलर भी हम चेंज कर लेते हैं। किधर हमारे पास जो हमने ग्रे रखा था, ग्रे, ग्रे वाला ये वाला होगा आई थिंक। हमने कलर बाद में बदल दिया था, इसकी वजह से हमें ये नहीं मिलेगा। तो इसका सेक्शन था हमारे पास कौन सा, हमारे पास हेल्पिंग बॉक्स है ना, ठीक है, इसमें हमारे ये कलर है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ से बिल्कुल लाइट सा कर देते हैं, अभी भी अच्छा खासा शो हो रहा है। अब काफ़ी कम हुआ, लेकिन ठीक है, ये आपको इस पर हम बाद में भी देख सकते हैं। लेकिन एक चीज़ हमारे पास जो मेन रह गई थी, वो हमने आइकन्स नहीं थे बदले, तो वो भी हम बदल लेते हैं। अब मैं जाता हूँ अपनी HTML के अंदर, और यहाँ पे जो हेल्पिंग वाला है ना, इसको ओपन करता हूँ, और यहाँ पे आके अपने जो ये इसको बदल लेता हूँ तस्वीरों को, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा क्लब्स वाला क्लब बाई 2, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा इवेंट वाला, इवेंट बुकिंग, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी पेमेंट्स तो अब मैं जाऊँ तो ठीक है, गुड, हमारे पास ये सारी चीज़ें वो आ गई हैं, ठीक है। ये वाला भी आ गया, क्लब वाला, पेमेंट वाला भी आ गया, ठीक है। इसमें अगर क्लब 2 में लगाए ना, क्लब सारी लगाऊँ तो ये वाला ठीक है, लेकिन ये वाला नहीं था, क्लब 2 ही था, क्लब 2, ठीक है। अब ये हमारा वो ऊपर वाली तस्वीर हमने वहाँ पे लगाई थी, ये यहाँ ये वाली, ठीक है। तो मेंबरशिप ये हमारा सब ये क्रिएट है, ठीक है। अब हमारे जो लास्ट का सेक्शन है वो हमारे पास फुटर का। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इसको सब करता हूँ बंद, तो उसके बाद मैं यहाँ पे लगाता हूँ सबसे पहले फुटर, फुटर सेक्शन, और यहाँ पे बनाता हूँ फुटर का सिमेट्रिक टैग, और इसमें भी सबसे लास्ट में आके यहाँ पे आके फुटर सेक्शन, ठीक है। और अगर मैं देखूँ फुटर में, तो मेरे पास क्या है, एक डार्क सा जो बैकग्राउंड है, उसके अलावा मेरे पास 4 बॉक्सेस हैं, ठीक, A1, 2, 3 और 4। तो ऐसा करता हूँ, सबसे पहले हम इस वाले को डिज़ाइन कर लेते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, मुझे सबसे पहले 4 बॉक्सेस बनाने हैं, ठीक है। ये जैसे मैं डिव मल्टीप्लाई बाई 4 कर लेता हूँ, ठीक है, मेरे पास 4 डिव बन गए, ठीक है। तो पहले वाले को हम नाम दे देते हैं फुटर लोगो, ठीक है, क्लास इज इक्वल टू फुटर लोगो। और इसमें आगे हम ये ला सारी चीज़ें डाल देते हैं। सबसे पहले जो हमने सबसे ऊपर डिफाइन की थी ना, ये क्या नाम है, हेडर में के अंदर ही अगर मैं देखूँ तो ये वाला जो, इसको ही कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, और नीचे आके यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। तो इसको यहाँ से हटाया और इसको भी हटा दिया, और इसको एक अलग से करा देता हूँ लोगो। तो अब मैं जाऊँ तो ये मेरे पास ऐसे आ गया, ठीक है, कूल है। इसके अलावा क्या मुझे क्या करना है, उसके बाद हमारे पास आ रहा है क्या नाम है, पी टैग। तो इसी के अंदर आ रहा है, ठीक है। हमारे पास सबसे पहले मुझे ये दोनों चीज़ें आ गई इकट्ठी, तो इन दोनों के एक डिव के अंदर रैप कर देता हूँ, ये और ये। और इसके बाद मेरे पास आएगा पी टैग, जिसके अंदर हमारे पास लिखा होगा कॉपी राइट वाला, ठीक है, कॉपी राइट। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कॉपीराइट, और यहाँ पे अगर मैं विंडो डॉट करूँगा तो मेरे पास कॉपीराइट वाला आ भी सकता है साइन। यहाँ पे कॉपी लिखूँगा तो ये सिंबल आ जाएगा। तो ये हमने इस तरह सिंबल ये वाला लिख दिया, ठीक है। इसके बाद हमें क्या लिखना है, इसके बाद अगर मैं अपने पिक्चर में जाऊँ तो मुझे लिखना है 2020 नेक्सेंट, 2020 नेक्सेंट, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास
LTD लिमिटेड जिसको आप कह सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक और पी टैग है, इसमें हमारे लिखा हुआ है ऑल राइट्स रिजर्व, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास कुछ आइकन्स हैं, तो उसके लिए हम एक अलग से डिव बना लेते हैं, इसका नाम रख देते हैं सोशल या फूटर आइकन्स, फूटर आइकन्स, ठीक है। इससे हम अपने सारे आइकन्स लगा लेंगे, ये हम बाद में देखेंगे कैसे लगाएंगे, इससे पहले हम ये बाकी सेक्शन जो कंप्लीट कर लेते हैं। तो हमारे पास फूटर लोगो वाला जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट वाला डिव है उस पर हम काम करते हैं, उसमें हम लिख लेते हैं क्लास इज इक्वल्स टू, अब इसको कौन सी क्लास दें, जैसे कि फूटर कंपनी कंपनी, और उसमें हमें क्या लगाना है, यूएल क्या है, ठीक है। यूएल अनऑर्डर लिस्ट, और इसमें हम लिस्ट आइटम लगा देंगे। अगर हम इसको मैं सिंपल एल आई मल्टीप्लाई बाय 5 करूँ तो 5 आइटम्स आती, तो इसमें हम लिख देता हूँ अबाउट अस, ब्लॉग्स, और उसके बाद हमारे पास क्या है, contact us contact us contact us टेस्टिमोनियल, और उसके बाद हमारे पास है प्राइसिंग में, ये ऊपर था, हम ऊपर लिख देते हैं प्राइसिंग, तो इसको कॉपी पेस्ट और इस तरह ऊपर, ठीक है। तो हमने इस तरह बना लिया। अब जो नेक्स्ट वाला है उसको भी हम इसी तरह बना लेते हैं, इसी को अगर मैं कॉपी कर लूँ, कॉपी पेस्ट, ऐसे पेस्ट, और यहाँ पे फूटर, इसका नाम था हमारे पास फूटर स्पोर्ट, और इसमें हम सारा टेक्स्ट जो है वो चेंज कर देते हैं। हेल्प सेंटर, एक सेकंड इधर हम लिख देते हैं हेल्प सेंटर, और उसके बाद हमारे पास क्या है, टर्म्स ऑफ सर्विसेज, टर्म्स टर्म्स ऑफ सर्विसेज, उसके बाद है हमारे पास लीगल लीगल प्राइवेसी पॉलिसी, प्राइवेसी पॉलिसी, और उसके बाद है हमारे पास स्टेटस, ठीक है। तो ये हमारे पास जो टोटल हमारे पास ये जो एला सेक्शन है ये भी कंप्लीट हो गया। और उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास आता है स्टे अप टू डेट, ये हम कह सकते हैं इसको, ये वाला डिव है कौन सा, इनपुट डिव, फूटर, तो फूटर इनपुट, ठीक है, इस तरह। तो हमारे पास ये वाला डिव भी क्रिएट हो गया। और इसमें हम क्या डाल सकते हैं, इसके अंदर हम डाल सकते हैं सबसे पहले एक H2, तो इसके अंदर हम लिखा होगा स्टे टू डेट, और इस तरह। उसके बाद हमारे पास आता है एक इनपुट फील्ड, तो हम इनपुट फील्ड भी बना लेते हैं, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इनपुट, और इस तरह हमारे पास ये आ गया, ठीक है। तो मैंने इसको भी लिख लिया, ठीक है। तो हमारी HTML जो कंप्लीट होगी ऑलमोस्ट। तो अगर मैं अपने ब्राउज़र में जाऊँ तो मुझे कुछ तरह का शो हो रहा है, ठीक है। और ये सब अभी हमने कुछ भी नहीं किया, अलाइनमेंट नहीं की CSS के साथ, कोई हमने स्टाइलिंग वगैरह नहीं की, इसलिए हमें इस तरह का शो हो रहा है। ये तो सबसे पहले तो मैं जाता हूँ अपने ऊपर से, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जाता हूँ CSS के अंदर, और यहाँ पे लिखता हूँ क्या करना है हमें। सबसे पहले जो फूटर जो है ना, उसको मैं दे देता हूँ, ऐसे करता हूँ डिस्प्ले फ्लैक्स का, और डिस्प्ले फ्लैक्स जैसे ही दूंगा ना तो सारे एकदम से लाइन लाइन हो जाएगा, ठीक है, गुड। उसके बाद क्या करना है मुझे, लाइन तो कर लिया। उसके बाद हमारे पास जो अगला वाला आ रहा है ना वो ये है फूटर लोगो, ठीक है, फूटर लोगो, ठीक है, डॉट फूटर लोगो, उसको मैं दे देता हूँ डिस्प्ले फ्लैक्स, और उसके बाद मैं दे देता हूँ इसको फ्लैक्स डायरेक्शन जो है ना वो दे देता हूँ कॉलम की, तो ऐसे इसको नीचे आ गए, ठीक है, गुड है। उसके बाद जो है मेरे पास इसका जो फॉन्ट साइज़ है वो काफ़ी छोटा है, तो फुटर लोगों को जो पी टैग है ना उसको मैं कर देता हूँ फॉन्ट साइज़ जैसे कि 0.85 आ रही है, और यहाँ पे लिख देता हूँ पी, तो ऐसे, ठीक है, छोटा हो गया। और उसके बाद क्या करना है, हमारे पास कुछ सोशल आइकन हो, हम बाद में बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो आ रहा है वो है फूटर कंपनी, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सबसे पहले फूटर कंपनी, या फूटर मैं लिख सकता हूँ फूटर लिस्ट, ठीक है। तो इन दोनों का एक नई क्लास देता हूँ फूटर लिस्ट, दोनों में एक चीज़ कॉमन है, तो ऐसे मैं लिखता हूँ फूटर लिस्ट, ऐसे, ठीक है। तो अगर मैं जाऊँ और यहाँ पे देखूँ तो मुझे अभी तक इस तरह का शो हो रहा है। तो फुटर लिस्ट में मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो मैं जो यूएल है ना उसको मैं कर देता हूँ डिस्प्ले फ्लैक्स का कर दूँ, तो डिस्प्ले कर देता हूँ फ्लैक्स, तो फ्लैक्स डायरेक्शन कर देता हूँ कॉलम, तो अब मुझे कुछ इस तरह के शो हो रहे हैं, ठीक है। और इसके अलावा क्या करना है मुझे,
ठीक है, ऑलमोस्ट ठीक है मेरे पास यहाँ पे। और फ़ॉन्ट भी ठीक है मेरे पास अभी के लिए ठीक है इतना ही। ठीक है, इसके बाद जो हमारे पास एक इनपुट फ़ील्ड है ना, उसको भी हम थोड़ी सी ना दे देते हैं विड्थ और हाइट। तो उसको भी क्लास दे देता हूँ, ऐसा करता हूँ। तो किधर मेरे पास इनपुट फ़ील्ड, इसको मैं दे देता हूँ क्लास। जैसे कि मैं दे देता हूँ फुटर इनपुट फील्ड, ठीक है। तो इधर मैं लिखता हूँ फुटर इनपुट फील्ड डॉट फुटर इनपुट फील्ड, और उसको दे देता हूँ विड्थ ऑलमोस्ट 180 पिक्सल्स की या 150 पिक्सल्स की। तो मेरे पास कुछ इस तरह का आ गया। तो 150 थोड़ी कम होगी, 180 कर दिया। इसके अलावा क्या रहेगा मेरे पास, ठीक है, इसका बॉर्डर रेडियस भी आया हुआ, तो बॉर्डर रेडियस भी दे देता हूँ जितना, जैसे कि बॉर्डर रेडियस मेरे पास ऑलमोस्ट 10 पिक्सल्स का है। तो 10 पिक्सल्स का मैंने बॉर्डर रेडियस दे दिया इसको। तो ठीक है, और बॉर्डर नन करना पड़ेगा। बॉर्डर मैंने कर दिया इसका नन, ठीक है। इस तरह तो बॉर्डर बिल्कुल ही चला गया, तो उसके लिए बॉर्डर नन की जगह ऐसा करता हूँ 1 पिक्सल सॉलिड और ब्लैक करके, तो इसका कलर थोड़ा सा ना वो वाइट किस्म का कर देता हूँ। अगर आप देखो तो ठीक है, लेकिन 10 पिक्सल अभी भी इनफ है। क्यों? क्योंकि मैंने हाइट नहीं डिफाइन किया। अगर हाइट कर दूँ ना तो वो 10 पिक्सल से ज़्यादा लगेगा नहीं। तो मैं लगा देता हूँ जैसे 40 पिक्सल, 40 पिक्सल नहीं 30 पिक्सल्स, ऐसे 30 पिक्सल्स, ठीक है। तो ठीक है, गुड है। इसको हम बाद में आगे पीछे कर लेंगे। उसके बाद मुझे क्या करना है, इसको ऐसा करता हूँ कलर भी देता हूँ। अभी के लिए ब्लैक दे देता हूँ, बैकग्राउंड कलर और ब्लैक टाइप का थोड़ा सा। अभी के लिए हम इसी पे इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। और कलर कर देता हूँ मैं वाइट, ठीक है, इस तरह। इसके अलावा क्या करना है अब हमें इसको लेके जाना है आखिर में। तो मेरे पास जो फ्लैक्स को मैं इसको फ्लैक्स डायरेक्ट फ्लैक्स दिया हुआ डिस्प्ले, तो इस इधर मैं यूज़ कर सकता हूँ जस्टिफाई कंटेंट, और इसको मैं दे देता हूँ स्पेस बिटवीन, ठीक है। तो अब जाऊँ तो ये मेरे पास इस तरह का आ गया, ठीक है, गुड। और इसको दे देता हूँ मैं पैडिंग भी, पैडिंग ब्लॉक, जैसे कि 25 पिक्सल्स की, 25 पिक्सल पैडिंग ब्लॉक दे दी मैंने, ठीक है। ऊपर से थोड़ी बहुत पैडिंग आ गई। इसके अलावा क्या करना है मुझे, पैडिंग इन लाइन भी दे देता हूँ, जैसे कि ये भी ऑलमोस्ट 30 पिक्सल्स की, ठीक है। 35 पिक्सल्स की, ठीक है, 35 पिक्सल्स की मैंने पैडिंग इन लाइन दे दी। तो ये सारा ठीक है आगे। इसके अलावा क्या करना है मुझे, यहाँ पे आइकन से लेके आने हैं, तो वो भी ले आता हूँ। और इसका फ़ॉन्ट जो है वो बदलना है। अगर मैं अभी देखूँ तो यहाँ पे फ़ॉन्ट और है, और कंपनी मेरे पास वो नहीं आई है। तो वन थिंग आई मिसिंग, वो क्या था, H2। और यहाँ पे मैं लिखना है जैसे कि सपोर्ट। और अगर हमने देखा तो ठीक है, और यहाँ पे कंपनी, ये चीज़ मैं मिस कर रहा था। और कंपनी, और इस तरह कंपनी आ गया, ठीक है। अब इसका जो फ़ॉन्ट है वो भी हम बदल लेते हैं, फ़ॉन्ट फैमिली। अब मैं यहाँ पे बार बार फ़ॉन्ट फैमिली लिख रहा हूँ, ठीक है। तो आप एक ही दफ़ा मेरे ऊपर भी डिफ़ाइन कर सकते थे, ठीक है, कि आप या तो आप इसका एक वेरिएबल बना सकते थे जिसके अंदर आप इसको स्टोर कर लेते फ़ॉन्ट फैमिली को, या आप एक और काम कर सकते थे कि बॉडी में ये जो फ़ॉन्ट फैमिली ने डिफ़ाइन करते थे, ठीक है, तो हर जगह वो अप्लाई हो जानी थी। तो यहाँ पे मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे फुटर में जो ना वो कर देता हूँ फ़ॉन्ट फैमिली, और उसको ले देता हूँ पॉपिंस, पॉपिंस, और यहाँ पे सैन सेरिफ, इस तरह। तो अब मैं जाऊँगा तो इस तरह मुझे शो हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा जो फ़ॉन्ट मैंने, एक सेकंड, मेरे पास जो ए है ना, ए है इनके अंदर नहीं, ठीक है, ULKLI, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ फुटर लिस्ट के ULLI। उसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है ना वो कर दो 0.9 REM, 0.9 REM, तो 0.9 REM हो गई, ठीक है। तो ऊपर से थोड़ा सा इनको ना गैप भी देना मुझे, सॉरी मार्जिन, या कह सकते हो पैडिंग दे देता हूँ ऊपर से, कितनी, ऑलमोस्ट 8 पिक्सल्स की, ठीक है। तो ऊपर से थोड़ी सी इस तरह ऐड की, ठीक है। और इनपुट फील्ड को भी देनी है, ठीक है। तो इनपुट फील्ड मेरी ये है, तो इसको भी ऊपर से दे देता हूँ पैडिंग, जैसे कि 10 पिक्सल्स की। तो इस पर अप्लाई नहीं हुई है ये, हाँ, इसके लिए सॉरी मार्जिन नहीं, मार्जिन आएगा पैडिंग नहीं आएगी, क्योंकि ये हमारे पास इनपुट फील्ड, ठीक है, फील्ड है इस तरह, ठीक है। हमारे पास ये भी आ गया। अब मुझे क्या करना है, जो मेरा ऑलमोस्ट वेबसाइट है वो तो क्रिएट है,
ठीक है, हमारे पास ये भी हमने क्रिएट कर लिया। उसके अलावा ये वाला सारा हमने जो क्रिएट कर लिया। जो नेक्स्ट चीज़ है वो हमारे पास यहाँ पे हमने आइकन्स लाने हैं, ठीक है। पहले तो मैं ऐसा करता हूँ, अपना फुटर का जो कलर है वो बैकग्राउंड कलर वो चेंज कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास बैकग्राउंड कलर है, यहाँ पे अपना जो दूसरा वाला कलर है असल ओरिजिनल वो डाल देता हूँ। और यहाँ पे मुझे हैश लिखना पड़ेगा, तो ये मैं कलर कट किया तो इस तरह, ठीक है। तो हमारा कलर बदल गया, ठीक है। एक चीज़ अगर देखो तो आपके जो इनपुट फील्ड है इसका वाइट कलर आ रहा है, तो इसको भी हम ट्रांसपेरेंट कर लेते हैं। तो अगर हम देखो यहाँ पे आई थिंक ट्रांसपेरेंट ही है, ठीक है। तो उसके अंदर एक प्लेस होल्डर पहले वो भी लगा लेता हूँ, और यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ प्लेस होल्डर। और क्या नाम है इसके प्लेस होल्डर में क्या है, योर ईमेल एड्रेस, योर ईमेल एड्रेस, ठीक है इस तरह। तो इस तरह आ गया। और उसमें भी इनपुट को भी आई थिंक फॉन्ट फैमिली कोई देनी चाहिए हमें। किधर है हमारे पास इनपुट फील्ड, इसको भी फॉन्ट फैमिली कोई दे देते हैं, जैसे कि सिस्टम यू आई, ठीक है। तो इस तरह और थोड़ी सी ना पैडिंग दे देता हूँ इनलाइन, जैसे कि 5 पिक्सल्स इनफ रहेगी, ठीक है इस तरह। और ऐसा करता हूँ, एक काम और करता हूँ कि इसका जो कलर है ना बैकग्राउंड कलर, वो मैं कर देता हूँ चेंज ट्रांसपेरेंट। तो अब ये इस तरह का शो हो रहा है, ठीक है। ये वेबसाइट जो हमारी क्रिएट होगी, ठीक है। तो ये वाला जो था इसके हमने जो कलर है वो बदलना था। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यहाँ पे हेल्पिंग पहले से आ गया था हेल्पिंग, तो यहाँ पे हेल्पिंग में जाके इसका कलर जो बैकग्राउंड कलर जो है चेंज कर देता हूँ, ठीक है इस तरह। और अगर आप देखो तो इस तरह, ठीक है, थोड़ा सा लाइट होगा काफ़ी, तो अच्छा लग रहा है। बाकी अब मुझे यहाँ पे जो टेक्स्ट वो बटन है वो हमारे पास जो आइकन्स है वो इंपोर्ट करने हैं, ठीक है, लगाने। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ फॉन्ट ऑसम। और फॉन्ट ऑसम में जाके तो वो इंपोर्ट कर लेता हूँ अपने आइकन्स, ठीक है। स्टार्ट फॉर फ्री, यहाँ पे अगर जाऊँ तो यहाँ से हम आइकन्स भी लगा सकते हैं, ठीक है इस तरह। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जैसे कि इंस्टाग्राम। तो इंस्टाग्राम का सबसे पहले इंपोर्ट कर लेते हैं, एक एक करके सारे जो है इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक है। HTML में आऊँगा और यहाँ पे लिखता जाता हूँ इंस्टाग्राम का आ गया मेरे पास। उसके अलावा हमारे और कौन कौन से चाहिए, एक हमें ये पता नहीं कौन सा है, तो इसके लिए हम ऐसा करते हैं कोई सा भी रैंडम सा उठा लेते हैं, ठीक है। तो फेसबुक का ले लेते हैं, और एक ट्विटर का और एक यूट्यूब का, ठीक है। फेसबुक का और एक ट्विटर का और एक जो हम यूट्यूब को उठा लेते हैं, और यहाँ पे आगे पेस्ट कर देते हैं। ट्विटर भी आ गया हमारे पास, यूट्यूब भी आ गया, और कौन सा रह गया, और एक और हम ला सकते हैं, और वो है हमारे पास ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक। फेसबुक का नहीं लिया अभी तक, तो फेसबुक भी लगाते हैं सर, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे फेसबुक भी आ गया, ठीक है। अब क्या करना है हमें, इस वाले डिव के अंदर सोशल जो मैंने बनाए थे, ऊपर बनाया हुआ है मैंने शायद, फुट ट्राई करें इसके अंदर लगाने, ठीक है। तो इसे करता हूँ, इनको करता हूँ यहाँ से लेके आता हूँ ऊपर। तो इधर की कॉपी यहाँ पे क्या पेस्ट। तो अभी मैं देखूँ तो मुझे कुछ अभी भी शो नहीं हो रहे, क्योंकि मैंने अभी जो CDN इंपोर्ट नहीं किया है। तो CDN फॉन्ट ऑसम, तो यहाँ से मुझे CDN मिल जाएगा इसका। और यहाँ से मैं इसको करता हूँ कॉपी, और HTML के अंदर आके मुझे यहाँ पे पेस्ट करना पड़ेगा लिंक, और यहाँ पे उसको हम डाल देंगे, ठीक है इस तरह। तो ये तो पूरा ही आ गया हमारे पास लिंक, तो हम इसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ऐसे अब आ जाना चाहिए, आ गया, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास कौन कौन से वो भी हम ले आते हैं, बाकी वाले भी। अगर HTML में जाऊँ, नीचे जाऊँ तो ये 3 जो हैं इसको भी ऊपर ले आता हूँ। ऐसे आ गए हमारे पास ये तीनों, और ये भी आ गया। तो अब मैं देखूँ तो हमारे बेसरा आ गए। और एक काम करता हूँ, जो आई है ना उसको मैं देता हूँ बॉर्डर, जैसे कि 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, और बॉर्डर रेडियस दे देता हूँ इसको मैं 50% का। इससे क्या होगा, मेरे पास गोल सा आ जाएगा, ठीक है, जो जैसे आपको नज़र आ रहा है इस तरह का।
क्या नाम है, अगर आपको मैं दिखाऊँ, ये वाला जो ब्लैक, ठीक है। तो ये आ तो गया, लेकिन जो इसके अंदर है ना वो पैडिंग नहीं है, ठीक है। ये अगर आपको मैं दिखाऊँ ज़ूम करके, देखो आ तो गया लेकिन पैडिंग नहीं है। तो इसको पैडिंग देने के लिए मैं ऐसे करता हूँ, लिखता हूँ पैडिंग, और इसको चारों तरफ से पैडिंग दे देता हूँ 10 पिक्सल्स की। तो ये देखो कूल, इस तरह का हमारे पास आ गया। यहाँ पे भी आ गए क्योंकि हमने नीचे भी लिखा हुआ था, उधर से मैं को मिटाना पड़ेगा। तो इसको यहाँ से कर देता हूँ कट। तो इस तरह, ठीक है। इसका अब कलर देखो ना, तो ये कलर कोई और है। तो अंदर का जो कलर है ना फिल हुआ हुआ, वो है हमारे पास थोड़ा सा कह सकते हो ट्रांसपेरेंट टाइप का, ठीक है। तो आप भी लगा भी सकते हो या नहीं भी लगा सकते हो, ठीक है। इसका इतना नहीं है। तो एक काम करो आप, ये जो हमारा बॉक्स बॉर्डर वन लिखा है ना, ब्लैक दिया सॉरी, इसको थोड़ा सा लाइट सा कर दो, ठीक है, ताकि ये मैच कर जाए हमारे साथ। ये अब अच्छा लग रहा है, अभी बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा है लेकिन अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ, थोड़ा सा, थोड़ा बहुत विजिबल हो जाएगा, ठीक है। और इसके अंदर आप बैकग्राउंड कलर अगर मैं भरूँ कोई सा भी, जैसे ये वाला भर देता हूँ या वाइट भरता हूँ, तो मुझे क्या नज़र आएगा, ये देखो, ठीक है। तो इसके अंदर हम दे सकते हैं क्या नाम है, कोई भी बैकग्राउंड कलर, जैसे मैं लिख देता हूँ ब्लैक, और लाइट सा ब्लैक करके इधर से, ठीक है, इस तरह। तो ये हमारे पास ये भी आ गया, ठीक है। और ऊपर से थोड़ा सा इसको दे देता हूँ मैं पैडिंग, सॉरी मार्जिन दूंगा इसको कितनी, टॉप से जैसे कि 30 पिक्सल इनफ रहेगा। तो 30 पिक्सल्स को आ गया अब, और इस तरह हमारे पास ये कंप्लीट हमारी जो वेबसाइट है वो ऑलमोस्ट क्रिएट होगी, ठीक है। तो हमने इस तरह जो अपनी सारी वेबसाइट है वो उसको क्रिएट कर लिया यूजिंग HTML और CSS। अगर आपको मैं दिखाऊँ, यहाँ से हमने बिल्कुल स्क्रैच से शुरू की थी, और अब स्टेप बाय स्टेप हमने सारी वेबसाइट कंप्लीट बना ली, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और बाकी जो कोड है मैंने वो पुश कर दूंगा गिटहब पे ऊपर, और आपको जो है ना वो इमेजेस हैं वो भी मिल जाएंगे, ठीक है।